गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, फटाफट अपने अपने टीम पार्टनर्स को इनवाइट कर लीजिए क्योंकि आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त, मार्वेलस, फैंटाबुलस सेशन रहेगा। और आज को ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। 21 तारीख हो चुका है और को ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों के बीच में प्रेजेंट किया जाएगा और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से आप सीखेंगे कि किस तरीके से कोर बना जा सकता है और कैसे कोर बनकर हम जो है बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। तो फटाफट आपकी पूरे एंटायर टीम को आप इनवाइट कर लें। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। और समय जो है वो आइसक्रीम की तरह होता है, पता है कि खाते हैं तो भी पिघल जाता है और नहीं खाएंगे तो भी पिघल जाएगा। तो फटाफट आप अपने पूरे एंटायर टीम को फोकस करें और जूम सेशन का उसे हिस्सा बनाएं ताकि आपकी टीम जो है इस सेशन का में आकर डियर फ्रेंड्स सीख पाए। क्योंकि मैं देखता रहा हूँ कि हमारे बीच में बोर्ड डायरेक्टर नरेंद्र पाल सर आ चुके हैं और सभी साथियों से मेरा कहना है कि फटाफट आप अपने सभी नियर डियर साथियों को इनवाइट कर लीजिए। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए क्योंकि आज के सेशन में बेहतरीन तरीके से आप को ट्रेनिंग प्रोग्राम का क्या महत्व है और क्यों ये करना चाहिए, क्यों हमें लेना चाहिए, ये सारी चीजें 1 to 1 मैं आपको बताने वाला हूँ। कोर आखिर होता क्या है और किस तरह से काम आता है। तो डियर फ्रेंड्स, देरी ना करें और फटाफट अपने पूरे एंटायर टीम को आप इनवाइट कर लें। कोई भी साथी, कोई भी पार्टनर आपका छूटना नहीं चाहिए। अपने लेवल 1 को चेक कीजिए, कौन सा साथी आया है, कौन सा नहीं आया है। सभी साथियों को आप इनवाइट करके लेकर आइए। सभी साथियों को आप इनवाइट करके लेकर आइए साथियों, क्योंकि समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है और 7:01 हो चुका है। और मैं चाहूंगा कि यहाँ पर जो हमारे साथी हैं फटाफट अपने अपने टीम, एंटायर टीम को आप इनवाइट करते रहें और जूम सेशन का हिस्सा बनाते रहें माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज के सेशन में बहुत तेजी से, क्योंकि हर महीने हमारा को ट्रेनिंग होता है, आप लोगों को पता भी है। और इस को ट्रेनिंग के माध्यम से हम अपने लीडरों को कोर बनाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने पार्टनर्स को कोर बनाकर एक बड़ा काम यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में सम्मानीय विनीत जोन सर को। आइए सर, स्वागत है आपका। और अगर आप अवेलेबल हैं तो मोस्ट वेलकम है सर आपका और कैरी ऑन कीजिएगा सम्मानीय विनीत जोन सर। ओके सर, थैंक यू सम्मानीय चांदना सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और मॉर्निंग सेशन में आपने मुझे मौका दिया हमारे सभी साथियों को बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए, उसके लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय एसवीएन पे सभी साथियों को। और माय डियर फ्रेंड्स, एक और सुबह जो है कहीं ना कहीं प्रोग्राम में दिखाया है। और जैसे कि सर ने सब्जेक्ट के बारे में बताया कि जो को ट्रेनिंग का प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सर आज से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन यही करूंगा कि जो हम रोज करते हैं कहीं ना कहीं वही हमें आज भी करना है। सभी साथियों से निवेदन है कि जल्द से जल्द जितने भी अपने आपके लेवल 1, 2, 3 जितने भी हमारे साथी हैं जो कहीं ना कहीं रोज जो है इस मॉर्निंग सेशन में आते हैं, कहीं ना कहीं सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, एजुकेशन लेते हैं, सभी को कॉल करना है, मैसेज करना है और इन्विटेशन का सिलसिला जो है आप जारी रखें। और जैसा कि कल कहा गया था, सम्मानीय ठाकुर प्रसाद गर्ग सर ने भी कहा था, चांदना सर ने भी कहा था कि 7 बजे जो है, ठीक 7 बजे हमारा मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बात सही भी है कि हमें जब हम खुद लेट करते हैं सर तो कहीं ना कहीं रोज हमें जो है 8:30 पौने 9 बज जाता है। और बहुत सारे हमारे साथी हैं सर जो कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट जॉब में है, कोई प्राइवेट जॉब में है, तो कोई खुद का कोई व्यापार व्यवसाय है, खुद की कोई दुकान है, तो वहां भी उन्हें जाना पड़ता है। तो उचित टाइम पे, निश्चित टाइम पे अगर हम आए तो समय पर उस मीटिंग को हम समाप्त भी कर सकते हैं और काफी कुछ यहाँ से लेकर के कहीं ना कहीं दिन भर की शुरुआत कर सकते हैं एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में। तो हमारे फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है, आज से जो स्टार्ट होने वाला है, कहीं ना कहीं जो सर ने बताया कि को ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो है हमें मिलने वाला है बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि अपने हर एक साथी को बुला करके लेकर के आए और खासतौर से वो साथियों को जरूर लेकर के आए सर जो कुछ ही दिनों पहले, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना पहले जो है कहीं ना कहीं आपके साथ में सिस्टम से जुड़े हैं। और कहीं ना कहीं एसवीएन पे की जो ताकत है वो तो लोग देख ही चुके हैं और अपना जो सेकंड सेगमेंट है एसवीएन बाजार, उससे भी जबरदस्त और बेहतरीन जो है कहीं ना कहीं एक ऐसा रिपर्चेस प्लान जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग में एक इतिहास बनने वाला है। अति शीघ्र जो है कहीं ना कहीं कुछ ही दिन शेष बचे हैं और हमारा एसवीएन बाजार का जो पहला क्लोजिंग है वो भी कहीं ना कहीं नजदीक आ रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, इस 31 तारीख को जो ये पहला क्लोजिंग होगा इस सेकंड सेगमेंट का एसवीएन बाजार का,
तो निश्चित तौर पर माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत सारे अचीवमेंट निकल चुके हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे रैंक्स भी निकल चुके हैं, और जो पहला क्लोजिंग होगा तब वो धमाका होगा, और वाकई में ऐसा धमाका होगा कि लोग देखेंगे कि ये कौन सा ऐसा रिपर्चेस प्लान है जो मतलब इतना जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से है। तो ये कैसे मुमकिन होता है, कैसे इसमें काम किया जाता है, कैसे आप एक कोर लीडर बन सकते हैं, अपनी टीम को संभाल सकते हैं, अपनी टीम को बना सकते हैं, उन्हें कैसे इनकम उन्हें लेना है वो बता सकते हैं, कैसे इनकम उनकी बढ़ने वाली है वो बता सकते हैं, और कैसे एक मजबूत टीम का जो है निर्माण कर सकते हैं। तो मेरे पास उसके लिए सीखना पड़ेगा, और टू बिकम ए कोर, अगर आपको कोर बनना है तो कहीं ना कहीं सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। और वो कहते भी है कि बिना सीखे तो आदमी साइकिल भी नहीं चला पाता, लेकिन अगर सीख ले तो कहीं ना कहीं आज आदमी जो है प्रत्यक्ष रूप से आज हवाई जहाज उड़ा रहा है आसमान में। डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी टीम जो है बेहतरीन एजुकेशन ले, बेहतरीन ट्रेनिंग ले, और आप भी अगर अपनी टीम में अगर कोर लीडर बनाना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से हर एक व्यक्ति को जो वाकई में अपने जीवन में सक्सेस होना चाहता है, जो एक बड़ी सोच रख करके, आपके ऊपर विश्वास करके, और कहीं ना कहीं आपसे जुड़ करके इस सिस्टम में काम कर रहा है, तो उन सभी साथियों को बुला करके लेकर के आए सर। और कहीं ना कहीं हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि रोज जो है कहीं ना कहीं हम हमारे सभी साथियों को, क्योंकि बहुत सारे साथी ऐसे भी होंगे, हो सकता है कि सुबह सुबह उठने में उन्हें आलस आ जाता है या लेट हो जाते हैं, तो आप जो है कॉल करें, मैसेज करें, और जितने भी आपके सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा होगा, व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बना रखा होगा, या आपके कोई फेसबुक में आपने कोई फेसबुक पेज बना रखा होगा, या फेसबुक में ग्रुप बना रखा होगा, तो सभी जगह जो है इस मीटिंग के लिंक को आप शेयर करें, और बेहतरीन तरीके से जो है हर एक लीडर को यहाँ पर बुला करके लेकर के आए। और हमारा लक्ष्य भी एक ही है, टारगेट एक ही, क्योंकि 100 पार्टिसिपेंट का हमारा ये सेशन है, और बड़ी टीम होने के बाद में माय डियर फ्रेंड्स एक के पीछे भाग करके कहीं ना कहीं हम लोग सारी चीजें नहीं समझा सकते, और यही एक सिस्टम है, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम रोज सुबह जो है कहीं ना कहीं एकत्रित होकर के सभी एक साथ जो है मिल करके ये ट्रेनिंग लेते हैं। 7:06 हो चुका है सर, और ठीक 7:10 पे मैं सर को इन्वाइट करूंगा, और ठीक 7:10 पर जो है हमारा सेशन ये लाइव भी रहेगा। और सबसे बढ़िया बात ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारा जो ये सेशन है वो लाइव रहता है, और इसकी रिकॉर्डिंग भी होती है। तो जो साथी जो किसी कारणवश मतलब जो सुबह जल्दी अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, या जो किसी कारणवश जो है सुबह मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, नहीं आ पाते हैं या नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए भी सर ये बहुत ही बढ़िया मतलब एक जो रिकॉर्डिंग है वो हमें मिल जाती है, ताकि उस रिकॉर्डिंग को हम जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या हमारे टीम में जो है भेज करके कहीं ना कहीं उन्हें ये बता सके कि भैया आज हमारा ये ट्रेनिंग हुआ था। और जैसे कि सम्मानी से बताते हैं कि आप जो है इसको डालें और अपने ग्रुप में और नोट डालें कि भाई आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा ये कोर ट्रेनिंग का या जो भी आपको सेशन मिलता है उसके बारे में जरूर लिखें कि आज का सेशन जो है इस बारे में मिला था और बेहतरीन तरीके से हमें ये ट्रेनिंग मिली थी, ताकि वो म्यूजिक बॉडी में देख सके और कहीं ना कहीं जो जिस चीज को सीखने से वो वंचित रह जाता है कहीं ना कहीं उसे ट्रेनिंग मिल सके बेहतरीन तरीके से, और उससे मालूम कर सके कि किस तरीके से कोऑर्डिनेटर बनना चाहता है या कैसे सिस्टम आगे बढ़ाया जाता है, कैसे जो है अपनी टीम का निर्माण किया जाता है, कैसे पैसा कमाया जाता है, कैसे पैसा बचाया जाता है, और कहीं न कहीं एक रोजमर्रा की जो प्रोडक्ट है उनको खरीद कर भी कहीं न कहीं हम जो है पैसा बचा भी सकते हैं और कहीं न कहीं अपनी टीम को भी सिखा सकते हैं कि कैसे आप जो है रोजमर्रा के प्रोडक्ट परचेस करके कहीं न कहीं पैसा बचा सकते हैं, इनकम ले सकते हैं, टीम निर्माण कर सकते हैं, यहाँ से रैंक ले सकते हैं। और एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर एक ही कंपनी में दो सिस्टम है, यानी कि एक कंपनी में आप दो सेगमेंट में काम करके कहीं न कहीं दो जगह डायमंड और गोल्ड भी बन सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार पैसा कमा सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर एक लीडर जो है कहीं न कहीं मजबूत बने और फुल ट्रेन हो और कहीं न कहीं अपना अपने कोर लीडर बने और ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो है हम कहीं न कहीं अपनी टीम में कोर लीडर का निर्माण कर सकें, तो उसी के लिए कहीं न कहीं ये सुबह का सेशन जो है हमें दिया जाता है, जहाँ पर बेहतरीन तरीके से हम जो है अलग अलग माध्यम से अलग अलग सब्जेक्ट पर पीपीटी के माध्यम से जो है यहाँ पर सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, एजुकेशन लेते हैं। और जब लर्न करेंगे तभी अर्न करेंगे, क्योंकि अर्न अगर करना है तो सीखना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। तो अपने सभी साथियों को जो है कहीं ना कहीं आप कॉल भी कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, अपने जितने भी ब्रॉडकास्ट है या जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उसमें मैसेज डाल करके इन्वाइट करें सर। और कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट की संख्या 20 हो गई है और आप सभी से निवेदन करूंगा सर थोड़ा और जोर लगाइए और कहीं ना कहीं जो अभी तक नहीं आए हैं उनको आप मैसेज करें, चाहे तो आप कॉल भी कर सकते हैं, जैसा कि कल या परसों सर ने बताया था कि 6 बजे से 7 बजे तक जो है 1 घंटा आप
मानता हूं कि हम सभी को कॉल नहीं कर सकते सर, लेकिन जो आपके साथ में एक्टिव पर्सन है, जो कहीं ना कहीं डेली आपसे बात करते हैं, डेली या फिजिकली मिलते हैं या टेलीफोनिकली बात करते हैं या उनसे चर्चा करते हैं कि भी किस तरीके से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया जाता है या जो प्लानिंग करते हैं, कहीं ना कहीं हम सभी साथियों को जरूर लेकर के आए सर। और हम में से कहीं ना कहीं रोज जो है 15 से 20 जो हमारे लीडर्स हैं वो को होस्ट तो बनती हैं। अगर हम थोड़ा प्रयास करें, प्रयत्न करें, तो कहीं ना कहीं दो तीन अगर व्यक्तियों को, दो तीन लीडर्स को भी अगर एक व्यक्ति अगर लाने की जिम्मेदारी ले, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी गैदरिंग जो है यहाँ पर हो सकती है। और वही अपेक्षा है और वही हमें करना है, जो हमारा काम है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप बेहतरीन तरीके से सभी को इन्वाइट कर रहे होंगे। 7:10 हो चुके हैं सर, होने वाली है। मात्र 1 घंटे का सुबह का सेशन रहता है सर, जिसमें हमारा सेशन भी पूरा होता है और कहीं ना कहीं उस सेशन का फीडबैक भी हम लोग लेते हैं। तो बेहतरीन तरीके से हर एक सुबह जो है कहीं ना कहीं एक बेहतरीन ऊर्जा के साथ में अलग अलग लीडर्स के माध्यम से और सम्मानीय हमारे मेंटर सर के माध्यम से बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से कहीं ना कहीं हमें ट्रेनिंग दी जाती है। और देख पा रहा हूँ कि मीटिंग लाइव हो चुकी है सर। अब समय जो है मुझे इजाजत नहीं देता, क्योंकि मेरा समय हो चुका है और कहीं ना कहीं 6 से 7 बजे तक और आगे के 10 मिनट कहीं ना कहीं पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, सर को मैं बुलाऊं उससे पहले 1-2 मिनट और शेष है। जब तक सर जो है स्टार्ट करेंगे तब तक आपके पास समय है कि आप जो है अपने बेहतरीन लीडर्स के साथ में कहीं ना कहीं इस मीटिंग में इन्वॉल्व कर सकते हैं उन सभी को। अभी भी कोई आपका शेष कोई साथी बचा है तो कहीं ना कहीं कॉल कर सकते हैं सर और मैसेज कर सकते हैं। और ये कोर ट्रेनिंग सर एक ऐसा ट्रेनिंग है जो वाकई में ये 4 से 5 दिन का ये कोर ट्रेनिंग का प्रोग्राम रहता है। और यहाँ पर जो है हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर जो है अगर एक बार इस कोर ट्रेनिंग को समझ ले और ले ले, तो वाकई में अपने आप में एक मजबूत जो है लीडर वो बन सकता है और कहीं ना कहीं वो इस काबिल बन सकता है कि अपने टीम में बेहतरीन तरीके से लीडर को डेवलप कर सके और एक कोर लीडर बना सके। तो हमारे फ्रेंड्स चलते हैं सेशन की ओर। और कहीं मीटिंग लाइव हो चुकी है और बड़ी मान और सम्मान के साथ में मैं इन्वाइट करने वाला हूँ हमारे ग्रेट मेंटर और सुपर डुपर अपलाइन सम्मानीय चांदना सर को, जो कि कोटा राजस्थान से हैं। होस्ट पार्टनर से निवेदन करूंगा सर कि सर का वेलकम करें इस मॉर्निंग सेशन में बेहतरीन तरीके से। तो माय डियर फ्रेंड्स, बड़ी मान और सम्मान के साथ मैं इन्वाइट करने जा रहा हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन और ग्रेट मेंटर सम्मानीय सुरेंद्र चांदना सर। मोस्ट वेलकम है सर इस मॉर्निंग सेशन में। अगली वॉइस आपकी होगी, ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय विनय जॉन सर। और माय डियर फ्रेंड्स, सम्मानीय विनय जॉन सर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि बहुत बेहतर तरीके से इस बिजनेस को सर कर रहे हैं, गोल्ड रैंक पर हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ हम लोगों के साथ जूम सेशन का हिस्सा भी रहते हैं और कहीं ना कहीं पूरी टीम को डेडिकेटेड होकर सर फॉलो कर रहे हैं, हमारी टीम को इनविटेशन भी करते हैं। तो सर को दिल से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, सम्मानीय विनय जॉन सर को। और डियर फ्रेंड्स, आप सभी साथियों से सबसे पहले तो मैं रूबरू होना चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, आज के मॉर्निंग सेशन में आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही खास, बहुत ही जबरदस्त, मार्वलस, फैंटाबुलस सेशन रहेगा, क्योंकि कोर ट्रेनिंग हमारे जीवन का एक हिस्सा है और उस हिस्से को आज से हम लोग बनाना शुरू करेंगे और इसमें कोशिश करेंगे कि हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें हम कोर बना पाए और बेहतर तरीके से उनको कोर बनाकर माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं जिस कामयाबी को पाना चाहते हैं वो कामयाबी दिलाने का हम प्रयास कर पाए। तो अगर अभी भी अगर आपने अपनी टीम को इनवाइट नहीं किया है तो आप इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे साथी हमारे बहुत लेट से आते हैं। पर कोई बात नहीं सर, जिसकी जो मर्जी है उसको हम बदल नहीं सकते, क्योंकि कहते हैं कि नेचर और सिग्नेचर बदलने में समय लगता है ना, तो उसको हम बदल नहीं सकते। पर प्रयास कीजिएगा ताकि आप समय से आए और कल से समय से इसको ज्वाइन करें और अपनी अपनी टीम को इनविटेशन करते रहे, ताकि आपकी टीम में अगर कोई भी साथी इस ट्रेनिंग सेशन में बैठेगा, इस ट्रेनिंग सेशन को अगर वो सीख जाएगा, समझ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो कोर बन सकता है ना, भले वो गलती से ही बने। अगर वो कोर बन जाता है तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मौका या आपकी टीम में एक बेहतरीन लीडर आपके साथ हो सकता है। अगर वो कोर बनता है तो आपके पास पूरा मौका है कि आप उसे कोर बना सकते हैं। और जितने भी साथी मेरे साथ मौजूद हैं, कोशिश कर लीजिए कि अगर कोई आपके लेवल 1 में है, आपका कॉल उठाता है तो आप उसे जरूर बिठाएं।
तो माय डियर फ्रेंड, चलिए शुरू करते हैं आज का कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम। और इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में कोर बनाकर हम अपनी टीम को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है कोर बनाकर ज्यादा से ज्यादा अर्निंग तक पहुंच सकते हैं, बड़े से बड़ा रैंक तक पहुंच सकते हैं और बड़े से बड़ा इनकम यहां से निकाल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, अभी हमारे महीने का 22वां दिन है, और कहीं ना कहीं इस 22वें दिन में बहुत सारी चीजें आप लोगों के साथ चल रही है जो पिछले 1 महीने से हम लोगों के साथ में है। और डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उन चीजों के बारे में मैं आपको हमारे इस जून ट्रेनिंग के बाद में रियलाइज भी करवाऊंगा कि किस तरीके से वो सारी चीजें हमारे जीवन में हो रही है और क्या क्या ऑफर कंपनी के चल रहे हैं। तो आप जाइएगा मत, और बेहतर तरीके से आपको ऑफर के बारे में जानने का मौका भी मिलेगा और करने का मौका भी मिलेगा। बस थोड़ा सा आपको बने रहना है दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट महीने यानी कि जुलाई महीने में आपको ये ट्रेनिंग दिया गया था, और आपकी टीम से काफी सारे साथी जो है इस जूम सेशन का हिस्सा बने भी थे। और आज वापस से आप लोगों को मौका मिल रहा है कि किस तरीके से आप अपना टीम को कोर ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं और कैसे बहुत बड़ा काम यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम अपनी टीम को कोर बना लेते हैं तो डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा काम हमारी टीम में हो सकता है। और सभी साथियों का अगेन मैं कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज। और मैं आप सभी साथियों से मिलना भी चाहूंगा। मेरा नाम सुरेंद्र चांदना है और राजस्थान कोटा से मैं बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, इस सिस्टम के अंदर प्लेटफॉर्म डायरेक्टर रैंक पर मैं काम कर रहा हूँ, और आज हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए सभी पार्टनर्स का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतर से बेहतरीन लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। डियर फ्रेंड्स, हम लोग कोर ट्रेनिंग को करने से पहले बहुत सारी चीजें, यहाँ से कोर होता क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो कहते हैं कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। और ये मैंने नहीं, शिव खेरा सर ने लिखा है, जो बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर है, राइटर है। उन्होंने लिखा कि जब तक आप लक्ष्य को देखते रहेंगे तो बाधाएं आपको नहीं दिखेगी। और वो ये बात बिल्कुल फैक्ट भी है कि अगर हमें अपना टारगेट दिखाई देता रहेगा तो हमें उसके साथ साथ चलने वाली जो असफलताएं हैं वो नजर नहीं आएगी, वहां दिक्कतें हैं जो नजर नहीं आएगी, और हम सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का आज के इस जूम सेशन में। क्या मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है सर? कोई बताएगा मुझे? वैसे यस सर पूरी विजिबल ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करना चाहूंगा मैं अतुल, हमारे इस जूम सेशन में आए हुए अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाले सभी दमदार लीडर्स का। डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जीवन में हम बहुत सारी चीजें चाहते हैं, जीवन में हमारा सपना होता है, बहुत सारे सपने होते हैं जो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मार्केट में हम लोग पूरे करते हैं, और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो हमारे अधूरे रह जाते हैं, जिससे पूरा करने के लिए हम जीवन पर्यंत मेहनत करते हैं, पर लास्ट में भी वो सपना हमारा पूरा नहीं हो पाता, होता है नहीं होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कुछ ऐसा सपना जो अतुलनीय चाह यानी कि अतुलनीय सफलता की चाह रखने वाली है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती हो,
ऐसे सपने को पूरा करने के लिए अगर आपकी चाह है तो आप सभी साथियों का इस आज के कोर ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और कुछ अनुशासन है मीटिंग के जिसका ध्यान आपको रखना है। कौन कौन से हैं, आइए चलते हैं। समय की पाबंद रहे, समय की पाबंद रहे, यानी कि आपका जो समय दिया गया है कि 7:10 पर आप सभी साथियों को उपस्थित हो जाना है या 7 बजे आपको उपस्थित हो जाना है, तो उस समय के पाबंद रहे। साथ ही साथ मीटिंग के दौरान मोबाइल फोन बंद रखें हमेशा, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी डू नॉट डिस्टर्ब का जो बटन है उसको ऑन रखें ताकि आपको कोई भी व्हाट्सएप मैसेज, कोई भी कॉलिंग उस दरमियान ना आ पाए। और साथ ही साथ डायरी पेन साथ में रखें, यानी कि डायरी पेन अगर आप साथ में रखेंगे तो आपको लिखने में सुविधा रहेगी कि आपको कोई भी चीज अगर अच्छी लग रही है या किसी चीज को आप याद रखना चाहते हैं तो उसको डायरी में भी लिख सकते हैं। और कहते हैं कि लिखी हुई चीजें शाश्वत होती है, यानी कि उसे आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। और बाकी तो आप अगर कुछ भी कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके बाद आपने देखा होगा कि 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे के बाद तो वो सारी चीजें हमारे दिमाग से निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग एक ऐसा हार्ड ड्राइव है, अगर इसमें से ये चीजें अगर फ्लैश आउट नहीं होगी तो माय डियर फ्रेंड दिमाग फट भी सकता है ना। तो ईश्वर ने इस दिमाग को इस तरह से बनाया है कि आप कोई भी चीज अगर देखते हो, सुनते हो, समझते हो तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे या मैक्सिमम 72 घंटे तक वो चीजें आपके साथ रहती है और उसके बाद वो निकल जाती है। इसीलिए मैं कहता हूं कि डायरी पेन साथ रखा करो, यानी कोई भी चीज आज डायरेक्ट सेलिंग के लिए डायरी पेन नहीं रखना है आपको। आप अगर ट्रेडिशनल मार्केट में भी रहते हैं तो उस ट्रेडिशनल मार्केट को अगर आपको सही तरीके से जीना है, सही तरीके से करना है, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हर दुकानदार के पास अपना एक डायरी होता है, उसमें वो लिखता रहता है। उसका प्रोडक्ट अगर कोई सेल हो रहा है तो भी लिखता है, अगर उसका बिल कट रहा है तो भी वो बिल के अंदर लिख रहा है, कोई उधार लेकर जा रहा है तो उधार का भी लिखता है। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि उनके पास भी एक डायरी होता है और उस डायरी में वो नोट डाउन करते हैं ताकि उनको अपना स्टॉक पता रहे, कौन सा प्रोडक्ट सेल हो गया है, कौन सा बचा हुआ है, किसका ज्यादा क्वांटिटी है, किसका शॉर्ट क्वांटिटी है, कितना स्टॉक में है, कितना नहीं है। ये सारी चीजें कहां से पता चलेगी? जब वो चीज लिखेंगे। और आपने देखा होगा कई सारे बिजनेसमैन ऐसे भी होते हैं डियर फ्रेंड्स, जो कि कहीं ना कहीं आपने उनके हाथ में देखा होगा कि एनी टाइम वो डायरी रखते हैं। जैसे हमारे इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स के पास हमेशा डायरी आप देखेंगे, और जैसे डॉक्टर्स होते हैं, डॉक्टर्स के पास भी होती है ना। तो इस तरीके से जो भी साथी आपने देखे होंगे उनके पास डायरी पेन होता है, तो आप भी कोशिश करेंगे आपके पास भी डायरी पेन हो जिससे कि आप लिख पाए। माय डियर फ्रेंड्स, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो आपको बहुत सारे साथी जो है अपना अपना बीच बीच में माइक ऑन कर लेते हैं, तो उन सभी साथियों से मेरा कहना है कि आप इस तरह का ना करें। अगर आपको कोहोस्ट का पावर मिला है तो उसमें आप पूरा साथ और सहयोग जो है आपकी अपलाइन बिल्कुल दें, बीच में किसी प्रकार की बाधा ना डालें। तो ये मीटिंग की कुछ अनुशासन है जिसे आपको करना होता है। आप जानते हैं अबाउट कोर क्या है, कोर होता क्या है, कोर का मतलब क्या होता है ना, कोर बनने का कोर क्यों बनना चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग अब जानने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, पूरा ध्यान जो है आपका स्क्रीन पे होना चाहिए। मेरे साथ लगभग 29 पार्टनर यहाँ पर मौजूद हैं और इन सभी 29 पार्टनर से मैं कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड्स मैक्सिमम हमारे कोहोस्ट पार्टनर यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ट्रेनिंग जो है ना, ये ट्रेनिंग माय डियर फ्रेंड्स बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग होने वाला है। तो आप सभी साथी पूरा फोकस रखिएगा इस ट्रेनिंग सेशन की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट कोर के बारे में। कोर होता क्या है? जिस प्रकार सूर्य मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, आपने देखा होगा सूरज के चारों तरफ जो है वो पृथ्वी हो, सारे छोटे छोटे जो जितने भी ग्रह है वो सब सूरज से ऊर्जा लेकर माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं अपना या अपने ग्रह पर रहने वाले लोगों का जीवन चलता है उसी से। तो जिस तरह से सभी तारों का सूर्य कोर होता है, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ वो चक्कर लगाते हैं, है ना, सूर्य कोर होता है उनका, इसीलिए उस सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और सभी तारों में सूर्य कोर होता है सौर मंडल में। सेम डेट वैसे ही किसी भी देश के मंत्रिमंडल के लोग भी कोर होते हैं। आपने देखा होगा कि पूरा जो देश होता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था होती है, जो उसका देश को चलाने की जो बात होती है, वो कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के लोग ही करते हैं। तो किसी भी देश के जो मंत्रिमंडल के लोग होते हैं वो भी कोर होते हैं। किसी भी कंपनी में आपने देखा होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो भी कोर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के बिना पर पूरी कंपनी चलती है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो गांव का जो मुखिया होता है वो भी कोर होता है, क्योंकि उसके गांव की जो व्यवस्थाएं होती है, गांव का विकास होता है, गांव की परेशानियां हैं, गांव की दिक्कतें हैं या गांव की सुविधाएं हैं, वो सारी की सारी गांव का मुखिया ही तय करता है। तो गांव का मुखिया भी कोर होता है।
सेम डेट वैसे ही जिले में कलेक्टर भी कोर होता है, यानी कि कलेक्टर का आदेश सर्वोपरि माना जाता है और वो जो आदेश करता है वो पूरे जिले में मान्य होता है। तो कहीं ना कहीं जिले में कलेक्टर भी उसी तरीके से कोर होता है और उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का महत्व होता है। यानी कि कोर बहुत बड़ी बात है, कोर का महत्व बहुत बड़ा है, इसे आपको समझने की जरूरत है। जैसे कि मैंने बहुत सारे उदाहरण आपको दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए कि जिस तरह से सूर्य मंडल में सभी तारों का सूर्य कोर होता है, देश के मंत्रिमंडल के लोग कोर होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी में वो कोर होते हैं, गांव का मुखिया कोर होता है, जिले में कलेक्टर कोर होता है। आप भी अपने घर में कोर होंगे, आप भी अपने घर में कोर होंगे क्योंकि आपका घर आपसे ही चलता है। तो जो सारी चीजें हैं वो कोर के माध्यम से आपको मिलती है। होता ही नहीं होता सर, क्योंकि आपके बिना आपके घर की कल्पना नहीं की जा सकती। तो माय डियर फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं आप भी अपने घर के मुखिया है या कोर है। ठीक उसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोर का बड़ा महत्व होता है। अगर मान लेते हैं कि घर का मुखिया ना रहे तो उस कंडीशन में घर की हालत क्या होती है ये आपको अच्छे से पता है, भली भांति पता है। सेम डेट वैसे ही अगर आपकी टीम में कोर ना हो या आप खुद कोर ना हो तो आपकी टीम का क्या होगा, आप खुद से सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत बेहद जरूरी है कि कोर आखिर होता क्या है। अब जानते हैं पावर ऑफ कोर क्या है, कौन कौन सा पावर है कोर के अंदर। तो सबसे पहला पावर होता है माय डियर फ्रेंड, कंपनी में विश्वास होना चाहिए। अगर आप इस इंडस्ट्री में बड़ा करना चाहते हैं, कोर लीडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंपनी पे विश्वास होना चाहिए। अभी बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिनको कंपनी पे विश्वास नहीं है ना। उनको लगता है कि यार ये कंपनी जो है कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद चली जाएगी। और ऐसा कई लीडरों को फील होता है। आपने देखा होगा जो नए नए साथी आपके साथ ज्वाइन करते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार कंपनी भाग जाएगी, कंपनी चली जाएगी, कंपनी का प्लान ठीक नहीं है, कंपनी के प्रोडक्ट ठीक नहीं है, कंपनी की व्यवस्था ठीक नहीं है, कंपनी का सीएमडी ठीक नहीं है ना। ऐसे बहुत सारे लोगों में धारणा होती है। तो अगर आपको कोर लीडर बनना है तो आपको कोर होना चाहिए। यानी कि कोर आप कोर अगर बनना चाहते हैं तो कंपनी पे आपको 100% बिलीव होना चाहिए। आज अगर मैं बात करूं सीएमडी के ऊपर या इस कंपनी के ऊपर, तो मैं 100% बिलीव करता हूं कि आज जो भी कंपनी अगर कोई भी डिसीजन लेती है तो कहीं ना कहीं वो हम लोगों के हित में होता है। तो कंपनी पे आपका विश्वास होना चाहिए। और दूसरा है प्रोडक्ट्स में विश्वास। जो भी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं, अभी जो आज आपने देखा होगा जितनी भी कंपनी के प्रोडक्ट्स आए हैं, चाहे वो टूथपेस्ट है, चाहे वो हेयर ऑयल है, चाहे वो अपना मल्टीविटामिन है, चाहे वो साबुन है, चाहे शैम्पू है ना, चाहे वो सिरप है, चाहे वो बीटाजेन है, जितने भी प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किए हैं, प्रोडक्ट को आपको यूज करना है और उस पर बिलीव करना है। अगर वो खराब है तो सीएमडी सर ने बोला भी है कि आप उसके बारे में कंपनी को बता सकते हैं, कंपनी उसमें अमेंडमेंट करेगी, यानी कि उसकी गुणवत्ता को और सुधार करेगी अगर उसमें कमियां हैं। क्योंकि नए नए हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर उसके बारे में हम लोग नहीं बताएंगे कंपनी को तो कंपनी उसमें सुधार कैसे करेगी, है ना। तो हमें प्रोडक्ट्स में विश्वास होना चाहिए, कंपनी की सर्विस में बिलीव होना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग जो सर्विस यूज कर रहे हैं। आज हमारा रिचार्ज सेक्शन है, आपने देखा होगा कि पिछले 25-26 महीनों में माय डियर फ्रेंड्स कभी भी रिचार्ज बंद नहीं रहा, हमेशा वो अपनी सेवाएं देता रहा है। आप लोग वहां से कैशबैक लेते रहे और बेहतर तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस में आपका बिलीव होना चाहिए। साथ ही साथ डियर फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग में भी बिलीव होना चाहिए। अच्छा, आप में से कितने ऐसे लीडर हैं जिनको लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से भी करोड़पति बना जा सकता है कोई ऐसा पार्टनर जिसको बिलीव है? अपना अपना रेज हैंड कर लेंगे। कितने ऐसे साथी हैं जिनको विश्वास है, बिलीव है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग से करोड़पति बना जा सकता है या कामयाब बना जा सकता है? मैं देख भी पा रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे साथी हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है और बहुत सारे हमारे कोहोस्ट पार्टनर हैं जो कह रहे हैं कि बिल्कुल बना जा सकता है। और ये बिल्कुल फैक्ट भी है और कई सारे उदाहरण भी आप लोगों के पास में मौजूद है जिससे कि हम लोग साबित कर सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डायरेक्ट सेलिंग व्यापार से भी करोड़पति बना जा सकता है। आज कई सारे हमारे पास उदाहरण है जिनसे ये तय होता है कि डायरेक्ट सेलिंग में कोर बना जा सकता है या डायरेक्ट सेलिंग में
करोड़पति बना जा सकता है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे बीच में बहुत सारे साथियों ने रेज हैंड किया था, अभी सर ने हटा भी दिया है उनको। तो चलिए कोई बात नहीं सर। और चौथा है नेटवर्क मार्केट सिस्टम में बिलीव होना। आज जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है उस पर आपका विश्वास होना चाहिए। बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिनको बिलीव नहीं होता है, तो मैं उन सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि माय डियर फ्रेंड, जिस काम को आप कर रहे हैं, जिस काम में आप महारत हासिल करना चाहते हैं, जिस काम से आप करोड़पति बनना चाहते हैं, उस काम को माय डियर फ्रेंड्स कहीं ना कहीं आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। जिस तरह से आज आप नौकरी पे जब जाते हैं तो आपने देखा होगा कि सुबह नहा धोकर आप पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद नौकरी पे जाते हैं। या आपकी अगर दुकान है या कोई शोरूम है तो सबसे पहले दुकान में घुसते ही आप उसकी साफ सफाई करते हैं, उसके बाद उसकी पूजा करके भगवान जो आपने स्थापित किए हैं वहां पर, या ईश्वर जो भी स्थापित किए हैं, उसकी पूजा करके ही आप उसकी शुरुआत करते हैं। यानी कि आपको विश्वास होता है उस सिस्टम पे। किस पे बिलीव होता है कि मैं इस शोरूम से, इस दुकान से, इस मकान से, या इस नौकरी से, या इस व्यापार से मैं अपने जीवन में आगे बढ़ सकता हूँ। ये आपके बिलीव होता है और उसी की वजह से आप उसकी पूजा करते हैं। सेम डेट वैसे ही अगर आप वाकई डायरेक्ट सेलिंग में कोर बनना चाहते हैं तो ये 4 चीजें जो है ये आपके जीवन में आपको बिलीव करना ही पड़ेगा। अगर विश्वास नहीं भी है तो भी विश्वास जगाना पड़ेगा, पैदा करना पड़ेगा। कि कंपनी पे आपको सबसे पहले विश्वास होना चाहिए। आपको ये लगना चाहिए कि यार ऐसे पैसे में बन सकता हूँ, है ना। स्वामी विवेकानंद प्राइवेट लिमिटेड जो है, आयुर्वेदा प्राइवेट लिमिटेड जो है, उससे मैं बन सकता हूँ। उसके प्रोडक्ट में दम है कि आज मार्केट में अगर उसका प्रोडक्ट मैं लेकर जाऊंगा तो हमारा कोई भी सानी नहीं है, यानी कोई भी कंपटीटर नहीं है। इतना सस्ता प्रोडक्ट, इतना अच्छी क्वालिटी में कोई कंपनी हमें नहीं दे सकती। ये हमें विश्वास होना चाहिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास होना चाहिए कि जो लोग कहते हैं आपको कि यार डायरेक्ट सेलिंग में क्या रखा है, डायरेक्ट सेलिंग उन लोगों का काम है जिनके पास कोई काम नहीं होता, है ना। तो उन लोगों को साबित करना है, विश्वास करना है और सिस्टम पे बिलीव करना है कि जो भी सीएमडी सर ने या हमारे मैनेजमेंट ने जो सिस्टम बना दिया है उस सिस्टम को हमें फॉलो करना है। अगर इन चारों चीजों पे विश्वास करेंगे तो माय डियर फ्रेंड्स हम कोर बन जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप पर भी विश्वास रखना है ना। बहुत सारे लीडरों को अपने आप पर विश्वास नहीं है ना। जब ये ज्वाइन किए थे कंपनी को तो बहुत उत्साहित थे, पर कुछ समय के बाद वो डल हो जाते हैं, यानी कि धीरे धीरे करके उनका विश्वास कम होना शुरू हो जाता है। उनको लगता है कि यार रॉयल्टी कम आता है, उनको लगता है कि यार पे आउट कम आ रहा है, उनको लगता है कि यार मेरे से टीम नहीं बन रहा है या मेरा रैंक नहीं निकल रहा है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करके उसके मन में घर कर जाती है और उसी की वजह से वो अपने आप पर विश्वास खोना शुरू कर देता है, यानी कि उसका विश्वास टूटना शुरू हो जाता है। तो इन 5 चीजों के ऊपर आपको बिलीव रखना चाहिए कि आपको कंपनी पे बिलीव होना चाहिए, प्रोडक्ट में विश्वास होना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में विश्वास होना चाहिए, सिस्टम में बिलीव होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। और अगर आपको अपने आप पर विश्वास है तो दुनिया की हर जंग आप जीत सकते हो। और अगर मन से हार गए, क्योंकि कहते हैं ना कि मन से हारे हार सदा, मन से जीते जीत सदा। तो अगर आप मन से हार गए तो फिर आपको कोई नहीं जीता सकता। एम आई राइट सर? तो आपको हमेशा अपने जीवन में, अपने आप में ये हमेशा बिलीव रखना है कि यार मैं इसको कर सकता हूँ, यस आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ। तो ये आपको चीजें याद रखने योग्य है। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेंगे तो वो हमेशा के लिए आपके फोन में सेव तो हो जाएगा, पर दोबारा कभी आप उसको देखेंगे नहीं। और जब आपकी मेमोरी फुल होगी तो आप सबसे पहले उन स्क्रीनशॉट को ही डिलीट मारते हैं। एम आई राइट सर? कोर्स बटन सही है, नहीं होता है। तो आप इसको कम से कम लिखेंगे डायरी में तो आपको आगे चलकर ये काम आएगा। अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड 4 पिलर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग के 4 पिलर कौन कौन से हैं? कोई बताएगा मुझे? कोर्स पार्टनर, हर महीने हमारा ट्रेनिंग होता है, किसी को याद है क्या 4 पिलर कौन कौन से हैं कंपनी के डायरेक्ट सेलिंग के? एवरीबॉडी, कोई भी साथी अपना रेज हैंड कर सकता है। नरेंद्र सर बताइए कौन से ऐसे 4 पिलर हैं जिसके ऊपर ये डायरेक्ट सेलिंग टिका हुआ है? एक तो सर कंपनी है जी, दूसरा सिस्टम है जी, और तीसरा खुद का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है। हाँ, चौथा नहीं याद आ रहा। मनीष सर बताएंगे चौथा। मनीष सर बताइए। सर चौथा अप्लाई सर कंपनी सिस्टम अप्लाइन सेल्फ और कोई साथी हमारा? सिस्टम अप्लाइन और खुद सेल्फ होना चाहिए। हाँ, करीब करीब आपका सब सही है। प्रोडक्ट प्लान और प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल। अच्छा, आपने बताया प्रोडक्ट प्लान प्लान प्रोफाइल
प्रोफाइल और अपलाइन चौथा अपलाइन चौथा। नहीं और कोई साथी? जो मैं बोल रहा हूँ। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले तो है कंपनी। दूसरा सिस्टम जी, सबसे पहला तो है कंपनी। अगर मान लो कंपनी नहीं होगी तो हम काम किस पे करेंगे, है ना। पहला पिलर ये है कि कंपनी मजबूत होनी चाहिए। कंपनी में एक ऐसा सीईओ होना चाहिए जो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा हो, जैसे कि हमारे सुनील सर, है ना। आज इनके पास इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है। डायरेक्ट पहले ये गवर्नमेंट जॉब में थे, इन्होंने वीआरएस लिया और वीआरएस लेने के बाद में डियर फ्रेंड्स इस कंपनी की स्थापना की। और आज जब इस कंपनी को इन्होंने शुरू किया था तब ये 0 से शुरू किया था और आज कहीं ना कहीं कंपनी का टर्नओवर की बात करें तो करोड़ों रुपए का कंपनी का टर्नओवर है। पिछले साल का टर्नओवर भी सर ने हमें एनिवर्सरी प्रोग्राम में बताया था। तो कंपनी पे आपको पहला पिलर जो है वो कंपनी है। आपके अगर डायरेक्ट सेलिंग में कामयाब और अमीर बनना चाहते हो और इस इंडस्ट्री को साबित करना चाहते हो तो सबसे पहले कंपनी आपको मजबूत चुननी होगी, है ना। एक ऐसा सिस्टम चुनना होगा, एक ऐसी कंपनी चुननी होगी जो सालों साल चले। तो आपको सबसे पहले कंपनी पे फेथ होना चाहिए कि यार जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी मजबूत है, उसका मालिक मजबूत है, उसका सिस्टम मजबूत है और कंपनी बेहतर तरीके से आगे रन करेगी, है ना। किसी तरह का लूप होल नहीं होना चाहिए, फेक कंपनी नहीं होनी चाहिए, कंपनी के पास सारे लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए, है ना। कंपनी का पोर्टफोलियो जो है मजबूत होना चाहिए। तो कंपनी पे आप पहला पिलर कंपनी है। अगर कंपनी मजबूत होगी तो माय डियर फ्रेंड्स आगे आप रन कर पाएंगे। और कंपनी अगर मान लो 6 महीने में चली गई तो फिर आप चाहे कितना भी मजबूत हो आप उस पर ज्यादा दिनों तक काम नहीं कर पाएंगे। कंपनी के जाने के बाद आपको अलग से हटना पड़ेगा। दूसरा है कंपनी का सिस्टम, यानी कि जो कंपनी ने सिस्टम बना दिया है उसके अगेंस्ट आपको नहीं जाना है। कंपनी के जो सिस्टम है उसको फॉलो करना है। जो भी कंपनी ने बताया कि कंपनी ने ये कहा कि कंपनी आपको 4% कैशबैक देगी, कंपनी आपको रिवार्ड जो है मंथली बेसिस देगी, कंपनी आपको पे आउट जो है वो डेली देगी, कंपनी आपको 4% कैशबैक देगी, 2.5% आपकी टीम को बांटेगी, आपको टीम परफॉर्मेंस बोनस जो है इतना मिलेगा, आपको प्रोडक्ट पे इतना मिलेगा। जो भी कंपनी ने सिस्टम बनाया उसी सिस्टम को आपको फॉलो करना है। और मार्केट में अगर आप गलत चीजें बोल रहे हैं तो उसका जिम्मेदार आप खुद है। यानी कि पहला पिलर कंपनी है, दूसरा उसका सिस्टम है। सिस्टम मजबूत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम रोजाना हर महीने में 3 बार बदल रहा है। ऐसी कंपनी में आपको काम नहीं करना है, ऐसे सिस्टम में आपको काम नहीं करना है। कंपनी का सिस्टम बेहतरीन होना चाहिए। आज 26 महीनों से हमारा जो प्लान है वो आज का वही प्लान है। जो कंपनी ने सिस्टम बनाया था कि कंपनी इतना कैशबैक देगी, इतना रेफरल बांटेगी, इतना रॉयल्टी बांटेगी, इतना रिवार्ड बांटेगी, इतना सुपर टीम परफॉर्मेंस बोनस बांटेगी, है ना। तो उस कंपनी का सिस्टम कहीं भी चेंज नहीं हुआ क्या सर? नहीं हुआ। तीसरा है आपका अपलाइन। जैसा कि मैं आपको कहते हुए आ रहा हूं और कई बार मैंने ट्रेनिंग सेशन में कहा भी है कि अपलाइन आपके पास एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है ना। आज आप बाहर की दुनिया में देख लीजिए, आपके अड़ोस पड़ोस में आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपका चाचा का लड़का, मामा का लड़का, आपका भाई, है ना, आपका पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, ये कोई नहीं चाहता कि आप उनसे आगे बढ़े, है ना, आप कामयाब बन जाएं। कोई चाहता है क्या? आपके माता पिता के अलावा नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। कोई ये नहीं चाहता कि आपका घर बन जाए, कोई ये नहीं चाहता कि आप कार खरीद लो, कोई नहीं चाहता कि आपका बच्चे अच्छे एजुकेशन करें, है ना। ये कोई नहीं चाहता। केवल आपके माँ बाप चाहते हैं या फिर आपका अपलाइन चाहता है कि आप कामयाब बने। और इसलिए चाहता है क्योंकि उसको पता है कि आपकी कामयाबी में उसकी कामयाबी छुपी है। तो आपको एक मजबूत अपलाइन आपको चुनना चाहिए। एक ऐसा अपलाइन जो आपके साथ हमेशा खड़ा रहे, आपको हर संभव मदद करता रहे, आपकी टीम को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करे। एक ऐसा अपलाइन आपको चुनना है। और डियर फ्रेंड्स, तीसरे पिलर के रूप में हमारा अपलाइन है। चौथा है आपका सेल्फ, यानी कि आपको खुद के अंदर भी कमिटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी तो जोश जोश में आप बोल रहे हैं कि यार मैं
100% इस बिजनेस से मैं कामयाब बनूंगा, 100% मैं ज्वाइनिंग करूंगा, 100% मैं इस बिजनेस में रैंक लूंगा, 100% मैं यहाँ से जगन्नाथपुरी जाऊंगा, 100% कंपनी के सारे ऑफर विन करूंगा, 100% यहाँ से डायमंड बनूंगा, 100% यहाँ से करोड़पति बनूंगा। तो ये सारी चीजें 100% कब होगी? जब आपको अपने आप पर विश्वास होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अपलाइन जो होता है ना, उससे आपकी 60% कामयाबी तय होती है। कितनी होती है? 60%। यानी कि अगर आपके पास अपलाइन मजबूत है ना, तो ये मान लो कि अगर आपके पास सही अपलाइन है तो 60% कामयाबी आपकी अपलाइन से तय होती है। केवल 40% एफर्ट करना है आपको। कितना करना है? 40% एफर्ट करना है, बाकी 60% आपकी अपलाइन से आपको मिलता है। आप सोच कर देखिए कि अगर आपके पास एक मजबूत अपलाइन है ना, और अगर आपको खुद पर विश्वास है, कंपनी का सिस्टम अगर बेहतरीन है और कंपनी अगर मजबूत है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको अमीर और कामयाब बनने से रोक ले। तो ये 4 पिलर आप जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में अब इन 4 चीजों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये चारों चीजें मजबूत है, चारों चीजें सही है, चारों चीजें सशक्त है, तो 100% आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। अब बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। आज कौन नहीं बेच रहा है? कौन नहीं बेच रहा है सर? आज आपने देखा होगा हर व्यक्ति कुछ ना कुछ को बेच रहा है। बेच रहा है या नहीं बेच रहा है? आज मिट्टी भी बिकती है, फ्री है ना मिट्टी? तो धरती पर सबसे ज्यादा मिट्टी है और मिट्टी भी बिकती है। पानी भी बिकता है, पानी भी बिक रहा है। 70 हाँ? पानी भी बिक रहा है। पानी भी बिक रहा है, 76% है पूरी धरती पे। उसके साथ साथ हवा भी बिक रही है। बिकती है नहीं बिकती है? ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते हैं नहीं मिलते हैं सर? है ना? तो जो चीजें सबसे ज्यादा इस धरती पर है, जिसमें कोई अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इस धरती पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो मिलने वाली चीजें हैं, जैसे कि मिट्टी, आप जहां जाएंगे मिट्टी, आप मिट्टी को पाएंगे, है ना? हवा को पाएंगे, पानी को पाएंगे, और आज वो भी बिक रहा है। तो बेचने वाले में दम चाहिए, और बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति खरीद भी रहा है। तो बेचने के व्यवसाय में गर्व महसूस करें। अभी मैं देखता हूं बहुत सारे हमारे बिजनेस पार्टनर हैं, बहुत सारे हमारे नौकरी पेशी वाले लोग हैं, है ना, जो थोड़ा सा पढ़ लिख के क्या गए, है ना, क्या नौकरी क्या लग गई उनकी सरकारी, उनको लगता है कि यार मुझे शर्म आती है बेचने में, है ना? नरेंद्र सर, होता कि नहीं होता है सर? अरे यार मैं तो पुलिस वाला हूं यार, मैं कैसे बेच सकता हूं? अरे मैं तो टीचर बन गया हूं, मैं कैसे बेच सकता हूं? अरे मैं तो वकील बन गया हूं सर, मैं प्लान कैसे दिखा सकता हूं? अरे मैं तो डॉक्टर बन गया हूं सर, मैं कैसे बेच सकता हूं? तो उनको बेचने में एक शर्म आती है। पर मैं आप लोगों को ये कहना चाहूंगा कि हम लोग बेचने के व्यवसाय में हैं, और इस व्यवसाय में हमें गर्व महसूस करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। अगर वो डॉक्टर है तो अपनी सेवाएं बेच रहा है, अगर वो इंजीनियर है तो भी अपनी सेवाएं बेच रहा है, अगर वो मजदूर है तो अपनी मेहनत बेच रहा है, अगर वो नौकरी करता है ना, तो अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है। मतलब बहुत सारी चीजें, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ बेच रहा है। और बेच क्यों रहा है? क्योंकि हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खरीद रहा है, इसलिए तो बेच रहा है ना? ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि देखो, बेचने के व्यवसाय में आपको शर्म नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत सारे लोगों को, हमारे को शर्म आती है कि यार मैं कैसे किसी को प्लान दिखाऊंगा, है ना, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो एक बात बता दूं कि सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। तो यहाँ पर दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच भी रहा है और हर कोई कुछ ना कुछ खरीद भी रहा है। और डियर फ्रेंड्स, आपके मन में, आपके जहन में आपको ये सवाल कहीं ना कहीं परेशान करता होगा कि क्या हम सेल्समैन हैं? हेलो, क्या हम सेल्समैन हैं? तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है कि क्या हम सेल्समैन हैं, तो ये सोचिएगा जरूर कि कौन नहीं बेच रहा है, कौन नहीं बेच रहा है, या कौन कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, ये क्या कर रहे हैं? अपनी सेवाएं तो बेच रहे हैं। आज सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, क्या बेच रहा है वो? अपनी सेवाएं बेच रहे हैं। कोई अपना समय बेच रहा है। आज जैसे नौकरी करने वाले जो लोग, नौकरी जो शब्द है वो नौकर से बना है ना? किससे बना है सर? नौकर शब्द से बना है। लैटिन भाषा में नौकर बोला जाता है उसको, नौकर शब्द से बना है। तो वहां पर आदमी अपना 10 घंटे 12 घंटे बेचकर पैसा कमाता है। आज नौकरी पे जाता है 10 घंटे 12 घंटे, वहां से पैसा कमाता है। तो कोई अपना समय बेच रहा है,
उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो एक उम्मीदवार जो होता है वो नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। किसके लिए दे रहा है? नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहा है। और उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी बेच रहा है और इंटरव्यूअर लेने वाला व्यक्ति अपनी कंपनी को बेच रहा है, यानी उसके 8 घंटे खरीद कर वो अपनी कंपनी को सेल कर रहा है। तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि क्या हम सेल्समैन हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है तो एक लड़का और एक लड़की शादी के लिए एक दूसरे के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, वो भी अपने आप को सेल कर रहे हैं, है ना। दूसरा कि एक नेता वोट मांगने के लिए भाषण दे रहा है। तीसरा कि एक वकील जो है अपने मुवक्किल के लिए जज के सामने बहस कर रहा है, वो भी वहां पर अपना प्रॉफिट निकाल रहा है। एक लीडर जो होता है उज्जवल भविष्य और डायमंडशिप के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के पैकेज बेच रहा है। तो सेम थिंग है, क्या है? सेम थिंग है, सभी कामों में कुछ ना कुछ कोई ना कुछ बेच रहा है। आज हम भी वही कर रहे हैं। आज हम किस लिए कर रहे हैं कि हम यहां से डायमंड बन जाए, है ना, उज्जवल भविष्य हमारा तय हो जाए, हम यहां से कामयाब बन जाएं। तो इसीलिए हम भी कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे हमारा एप्लीकेशन हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट्स हो, उनको हम बेच रहे हैं। तो आपके मन में ये जहन में ये सेल्स जो है ये होना चाहिए, और इसके कुछ जरूरी सिद्धांत भी है। सिद्धांत क्या है? पहला सबसे बड़ा सिद्धांत है इंटीग्रिटी, यानी कि आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए। सेल्स में आपने देखा होगा कि किसी दुकान पे आप सामान लेने गए और गलती से अगर आपने उसे 500 का नोट दिया और अगर उसने पैसे आपको नहीं लौटाए, या आप जल्दबाजी में वहां से निकल गए और वो पैसा अगर वहां रह जाता है, तो वो व्यक्ति कभी भूलता नहीं है, वो आपको फोन करके वो आपको आवाज देकर बुलाता है कि सर आपका पैसा रह गया है। होता है नहीं होता है सर? यस सर, एवरीबॉडी होता है ना, क्योंकि आप उसके रेगुलर कस्टमर है। उसको पता है कि उसको तो याद आ ही जाएगा ना, जो पैसा देता है वो कभी भूलता नहीं है। बात ध्यान रखना आप। अगर किसी को आपने उधार पैसा दिया है ना, तो उधार लेने वाला भूल सकता है, उधार देने वाला कभी नहीं भूलता है। भूलता है क्या सर? नहीं भूलता सर, नहीं भूलता, कभी नहीं भूलता है वो। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ईमानदारी आपके सेल्स में होना बहुत जरूरी है। दूसरा है आदर, रेस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। आज आपने देखा होगा बड़े बड़े शोरूम पे, हॉस्पिटल में, है ना, किसी भी दुकान पे आपका झगड़ा भी कई बार हो जाता है। होता ही नहीं होता है? किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर हो जाता है, उसके बातचीत करने के तरीके से हो जाता है, या किसी सर्विस को लेकर हो जाता है। तो उस कंडीशन में भी वो दुकानदार जो है आपसे बड़ी रेस्पेक्ट से बात करता है कि सर कोई दिक्कत नहीं, मैं सुधरवा दूंगा इसको, है ना, कोई दिक्कत नहीं सर, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम ये चीजें नहीं होगी। तो वो आपको बड़ी रेस्पेक्ट से बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको पता है कि आज आप उसके लिए एक बार की ग्राहक नहीं है, आप रेगुलर उससे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, रेगुलर उसकी सेवाओं का उपयोग कर रहे हैं, इसीलिए वो आपको रेस्पेक्ट से बात करता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप देखा होगा कि मैंने तो ऐसे लोगों को भी देखा है माय डियर फ्रेंड्स, जो कहीं ना कहीं अरबपति हैं, करोड़पति हैं, है ना, अरबपति हैं, वो अपने पियोन को भी जी लगाकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? जी लगाकर बोलते हैं। एक उदाहरण बताता हूं मैं आपको। मैं 2008-9 की बात है, 2008-9 में जब मैं भीलवाड़ा में था, तो हमारे जो बॉस थे ना, वो बॉस बड़े अखड़ूस स्वभाव के थे। विनय जॉन सर जानते हैं उनको? जॉन सर आप अवेलेबल हो क्या? यस सर, यस सर। नवनीत जी को जानते हो आप? नवनीत सोमवानी, यस सर, बिल्कुल। हाँ, जानते हो ना? यस। वो कभी भी मतलब मैंने देखा है कि बहुत मतलब कड़क स्वभाव में बात करते थे, पर जब उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का स्थापना किया, तो मैंने देखा कि उनके ऑफिस में जब वो पियोन पहले पानी पिलाने आता था तो उसको तू तड़ाके से बात करते थे, परंतु डियर फ्रेंड्स, जब डायरेक्ट सेलिंग में उस पियोन को रखा गया ना, तो उसको भी बालकिशन जी कहकर बुलाते थे। क्या बोलते थे? पहले तो बोलते थे ओए बालकिशन पानी लेके आ, फिर बाद में जब ये कंपनी बन गई, डायरेक्ट सेलिंग में उन्होंने कदम रखा, तो उस पियोन को भी उन्होंने कहा कि बालकिशन जी पानी लेकर आओ, है ना। तो मैंने ये प्रैक्टिकली देखा है कि यहाँ आदर जो होता है वो मिलना शुरू हो जाता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का आदमी क्यों ना हो, चाहे वो ऑफलाइन हो, डाउनलाइन हो, कंपनी हो, कोई भी हो, वहां आदर मिलना शुरू हो जाता है। तो आदर होना चाहिए सेल्स के जरूरी सिद्धांतों में, और जिम्मेदारी होनी चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं, या कोई प्लान अगर आप दे रहे हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके पास होनी चाहिए, है ना। आज आपने देखा होगा कोई अगर मेडिकल स्टोर से आप कोई दवाई लेकर आ रहे हैं, तो 100% रिस्पॉन्सिबल है वो। अगर आप सीए से, वकील से,
इंजीनियर से, डॉक्टर से अगर कोई भी चीज करवा रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है सर? सेम डेट वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आप किसी को प्लान देते हैं, किसी का सिस्टम समझा रहे हैं, किसी को प्रोडक्ट दे रहे हैं, किसी को सर्विस दे रहे हैं, तो 100% आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा अपनी टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति। और डियर फ्रेंड्स, साथ ही साथ पेशेंस का होना भी आपके लिए जरूरी है, जो ये सेल्स में बहुत जरूरी है कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। देखिए क्या है कि हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है क्या? अगर हर आदमी डायरेक्ट सेलिंग करता होता, जिसकी लिस्ट आपने बनाई है, अगर आपको लगता है कि ये सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर आपके घर में दूध कौन लेकर आएगा? आपको सब्जी कौन बेचेगा? आपके लिए राशन कौन सेल करेगा? कपड़े कौन बेचेगा? है ना, अखबार कौन बेचेगा? हर आदमी करोड़पति बन जाएगा तो क्यों? कोस्ट पार्टनर, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेशेंस रखना है। कुछ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कुछ ना बोलेंगे, कुछ हाँ बोलेंगे। आपको पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा हो जाना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि कहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग वो काम है जिसको कोई करना नहीं चाहता। आप किसी से भी मार्केट में पूछ लो डायरेक्ट सेलिंग करना है क्या, वो मना करेगा आपको। करेगा या नहीं करेगा सर? तो छलनी में पानी जमाने वाला काम है ये, पानी रोकने वाला काम है। छलनी में पानी रुकता है क्या? नहीं रुकता। पर रुक सकता है कब? जब वो बर्फ बन जाएगा। तो वो बर्फ बनने तक का इंतजार तो आपको करना पड़ेगा। तो पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। सेल्स के जरूरी सिद्धांतों में आपके पास ईमानदारी होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आपके अंदर जुनून भी होना चाहिए। अब बात करते हैं कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। कौन से लोग हैं वो? हर महीने बताया जाता है, एवरीबॉडी। कौन से लोग हैं वो? कोई बताएगा मुझे कौन से लोग हैं वो? मिस्टर विजय और मिस्टर पराजय। क्या बात है सर। और कोई साथी? सर, दुनिया में 2 तरह के लोग वो हैं जो एक मतलब कुछ अलग तरीके से कुछ करना चाहते हैं, और एक वो है जो ना जितना मिल गया उतने में ही संतुष्ट है। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। बड़े भाई राकेश सर ने बिल्कुल सही बताया है कि दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। पहले वो लोग हैं जिनको जितना मिल गया उतने में खुश है वो। आज 10,000 की नौकरी भी अगर वो आदमी कर रहा है तो उसमें खुश है वो। 20,000 की नौकरी लगी उसमें भी खुश है, 50,000 की नौकरी लगी उसमें भी खुश है। जिसको जितना मिल गया ना उतने में खुश है, उसको ज्यादा नहीं चाहिए, है ना। संतुष्ट हो गए हो कि नहीं यार अब तो बस सरकारी नौकरी लग गई मेरी, सुबह उठकर जाना है, शाम को 5 बजे आना है, काम हो चाहे नहीं हो, तनख्वाह तो मिलेगी। क्या हो गया? संतुष्ट हो गया हो। दूसरे वो लोग हैं जो कुछ अलग करना चाहते हैं, जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, है ना, कुछ हटकर करना चाहते हैं। वो लोग जो कभी संतुष्ट नहीं होते, कुछ नया इनोवेटिव करते रहते हैं। और ये लोग जो होते हैं ना, जो कुछ अलग करने वाले लोग होते हैं, यही दुनिया में बदलाव करते हैं। आज राइट्स बंधु जो थे, जब उन्होंने हवाई जहाज बनाया था तो लोगों ने क्या उनका विरोध नहीं किया क्या कि यार जब एक पत्थर हवा में आप उछालते हो तो जितनी गति से वो ऊपर जाता है उससे दुगनी गति से नीचे आता है, तो हजारों टन वजनी हवाई जहाज कैसे उड़ सकता है? एक सुई पानी में जब आप डालते हो तो डूब जाती हो, पर आज हजारों टन वजनी पानी का जहाज पानी पर कैसे तैरता है? जब इनकी कल्पना की गई होगी तो उस टाइम पे क्या लोगों ने विरोध नहीं किया होगा? किया होगा। और माय डियर फ्रेंड्स, आपको कोई भी काम आसानी से दुनिया नहीं करने देती अगर आप कुछ अलग कर रहे हैं तो। और डायरेक्ट सेलिंग भी आप पहले व्यक्ति होंगे शायद अपने परिवार के जो डायरेक्ट सेलिंग को कर रहा है। एम आई राइट सर? यस सर, यस सर। आप डायरेक्ट सेलिंग को करने वाले अपने परिवार में पहले व्यक्ति होंगे, और इस काम को आपके परिवार में किसी ने नहीं किया तो वो काम आपको आपका परिवार आसानी से नहीं करने देगा। करने देगा क्या? नो सर, नो सर, नहीं करने देगा। नहीं करने देगा। आपकी फैमिली आपको मना करती होगी कि यार ये डायरेक्ट सेलिंग छोड़ो, नौकरी लग जाओ आप तो 10-12 हजार की, है ना। तो परिवार भी आपको सपोर्ट नहीं देता उसमें। और मैं एक बात बता दूं कि दुनिया में ये दूसरी तरह के जो लोग होते हैं ना, जो सोचते हैं कि दुनिया में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए, इन्हीं से दुनिया आगे बढ़ती है। और जिसको जितना मिल गया उसमें जितना संतुष्ट है, वो केवल एक गधे की तरह होता है। ये मान लो आप कि जितना मिल गया उसमें खुश है वो। पर यहाँ पे अगर बात करें तो आज बदलाव जो लाए हैं वो दूसरी तरह के लोग ही लेकर आए हैं। और अगर बात करें तो जैसे कि हवाई जहाज बनाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हवाई जहाज बनाने में
जब उनके मन में ये चीजें आई थी तो राइट्स बंधुओं को कई बार उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। जब देश को आजादी दिलाने की बात आई थी तो उस टाइम पे भी विरोध हुआ था। कई सारे क्रांतिकारी आंदोलन हुए, है ना, नमक आंदोलन हुआ, सत्याग्रह हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ, 1857 की क्रांति हुई। तो देश को आजादी दिलाने में भी आसानी से लोगों को आजादी नहीं मिली थी, उसके लिए भी अलग सोचना पड़ा था। कुछ लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बलिदान चढ़ गए, है ना। तो कंप्यूटर को जब लोगों तक पहुंचाया जा रहा था तो उस टाइम पे भी लोगों ने विरोध किया कि यार लोगों की नौकरियां खतरे में पड़ जाएगी। अब लोग क्या करेंगे जब एक कंप्यूटर जो है सैकड़ों लोगों का काम करना शुरू कर देगा, तो कंप्यूटर से ही पूरी दुनिया चलेगी, तो लोग क्या करेंगे। तो उस टाइम पे भी कंप्यूटर का काफी लोगों ने विरोध किया। और जब घर घर में टॉयलेट बनाए जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अभियान चलाया गया था, स्वच्छता अभियान, जिसके अंदर घर घर टॉयलेट बनाए जा रहे थे, तो भी लोगों ने विरोध किया था। उसका किया था या नहीं किया था? यस सर किया था। तो लोग विरोध करते हैं या नहीं करते हैं? यस सर करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, जब भी आप जीवन में कुछ अलग करेंगे तो बहुत सारे लोग आपके विरोध में आ जाएंगे, चाहे वो अपना नुकसान ही क्यों ना कर ले, लेकिन आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे। ये पक्का है, तय है, 100% है ना। जब कुछ अलग करना चाहोगे ना आप, तो चाहे वो अपना नुकसान कर ले, पर आपको वो काम आसानी से नहीं करने देंगे। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, एक ही बात कहूंगा कि जिस नजरिए के साथ आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, नजरिया कैसा होना चाहिए एवरीबॉडी? शेर की तरह सर। नजरिया कैसा होना चाहिए? शेर की तरह होना चाहिए कि अगर वो जंगल में जब निकलता है तो माय डियर फ्रेंड्स उसको क्या नजर आना चाहिए? हर जानवर में अपना लंच नजर आना चाहिए, डिनर नजर आना चाहिए। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है। आपने देखा होगा कि जो नेगेटिव तरह की बातें करने वाले जो लोग हैं, जो हमेशा गलत बोलते हैं, आप उनको कोई भी अच्छी चीज ले जाकर दे दो कि बोले यार ये बहुत अच्छी चीज है, तो वो उसमें भी कुछ ना कुछ कमियां निकाल देंगे। कंपनी चाहे कितना भी अच्छा प्लान बना दे, कंपनी कितनी भी अच्छी सर्विस लेकर आ जाए, कंपनी कितना भी बढ़िया आपको डिजाइन कर दे, कितना भी बढ़िया प्रोडक्ट लेकर आ जाए, वो जो नेगेटिव तरह के जो लोग हैं ना, गलत सोचने वाले, तो वो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देंगे। तो एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और एक आशावादी व्यक्ति को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये चाणक्य ने कहा है, जो नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र के, राजनीति शास्त्र के रचयिता है। ये मेरे शब्द नहीं है। एक निराशावादी को हर अवसर में एक कठिनाई दिख जाती है, और एक आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तो हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, और कभी भी अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहे तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि कोयले की खदान में काम करने वाला व्यक्ति चाहे कितना भी गोरा हो, काला रंग उसको लगता ही लगता है। लगता है नहीं लगता है? यस सर। हेलो, लगता है ना? तो डियर फ्रेंड्स, निराशावादी व्यक्तियों के साथ छोड़ दीजिए, जो नेगेटिव बातें करते हैं उन लीडरों को साथ छोड़ दीजिए। आप केवल उन लोगों को साथ रखिए जो पॉजिटिविटी से भरे हों। और अभी भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, जगन्नाथपुरी के लिए जो ऑफर निकला हुआ है उसमें भी बहुत सारी कमियां ढूंढ रहे हो, है ना। ऑफर विन करने की नहीं सोच रहे हो, कमियां ढूंढ रहे हैं कि यार उसमें कौन सी कमी है। कंपनी यार हमें जाने आने का पैसा क्यों नहीं दे रही, जगन्नाथपुरी तो बहुत दूर है ना। तो कुछ ना कुछ कमियां वो ढूंढते रहते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, कमियां ढूंढने से जिंदगी नहीं बनती। जिंदगी को बनाने के लिए आपको उस चीज को विन करना होता है, और नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये बात ध्यान रखना, आपके अंदर काबिलियत हो या ना हो, और अगर आपका नजरिया सही है ना, तो भी आप जीत जाओगे, है ना। सकारात्मक विचार ही सफलता तय करते हैं, पॉजिटिविटी। अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो वो आपकी सफलता को तय करेगी, और अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो फिर वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसीलिए दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो, किसी भी क्षेत्र से क्यों ना हो, उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी राय एक ही है कि सफलता के लिए पॉजिटिव या सकारात्मक नजरिया बेहद जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। अगर पॉजिटिविटी नहीं होगी, सकारात्मक नजरिया नहीं होगा, तो आप कभी भी कामयाब और अमीर नहीं बन सकते। एम आई राइट सर, बॉस, पार्टनर? चलिए सर, नजरिया बिल्कुल शेर की तरह होना चाहिए। आपको पता है कि शेर की जो दौड़ होती है वो 32 किलोमीटर प्रति मील होती है। कितनी होती है?
एवरीबडी 32 किलोमीटर प्रति मील की रफ्तार से वो दौड़ता है, यानी 1 घंटे के अंदर 32 मील दौड़ता है वो, प्रति घंटा 32 मील की रफ्तार होती है उसकी। और एक जो हिरण होता है उसकी जो स्पीड होती है 76 मील प्रति आवर होती है। कितनी होती है? 76 मील। अब कहां 32 और कहां 76, तो तेज कौन दौड़ेगा? हिरन दौड़ेगा। दौड़ेगा, फिर भी शेर उसका शिकार कर लेता है, ऐसा क्यों? क्योंकि सर हिरन पीछे मुंह मुंह के देखता जाता है कि हमको कोई मारने तो नहीं आ रहा है। हाँ, क्या है कि नजरिया जो है वो बड़ी चीज होती है कि हिरण जो होता है वो शेर से तेज दौड़ता है। उसकी प्रति स्पीड अगर मील प्रति आवर की स्पीड को अगर देखें तो 76 मील प्रति आवर की उसकी स्पीड है और शेर की 32 मील प्रति आवर्स की स्पीड है। उसके बावजूद भी शेर हिरण का शिकार करता है। उसका कारण यह है कि शेर जब दौड़ता है तो माय डियर फ्रेंड्स वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता कि मुझे दौड़ना कम आता है या मेरी स्पीड कम है। उसको पता है कि अगर मैं नहीं दौड़ूंगा तो मैं भूखे मर जाऊंगा, है ना, मुझे घास खानी पड़ेगी। और हिरण जो होता है उसमें काबिलियत तो बहुत है, दौड़ता भी तेज है, पर पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है। नेगेटिविटी उसके अंदर है कि कहीं मुझे शेर खा तो नहीं जाएगा, और आखिरकार शेर उसको खा जाता है। तो वो जब किसी जानवर को देखता है ना तो वो अपनी कमजोरियों को नहीं देखता। माय डियर फ्रेंड्स, नजरिया आपका शेर की तरह होना चाहिए, उसे सिर्फ सामने लंच दिखता है। तो आज अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, एचवन पे में काम कर रहे हैं और मार्केट में अगर आप निकलते हैं तो आपके अंदर भी वही चीज एटीट्यूड होना चाहिए जो शेर के अंदर होता है। हर व्यक्ति में आपको प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? प्रोस्पेक्ट नजर आना चाहिए। और विजेताओं का रहस्य भी है माय डियर फ्रेंड्स कि जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते, है ना, जो हारने वाले नहीं करना चाहते। यानी कि लेट से उठना, लेट से सारे काम करना, क्योंकि जो जीतने वाला व्यक्ति होता है वो सुबह जल्दी उठेगा। आज जिसको नौकरी पे जाना होता है वो 5 बजे उठ जाता है, आपको पता होगा। और जिसको कहीं नहीं जाना है तो आराम से 12 बजे उठता है रात दिन में। तो जीतने वाले व्यक्ति जो है वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते। और जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हारने वाले नहीं करना चाहते? ये वही चीजें हैं जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी करते हैं क्योंकि उनको जीतना होता है। माय डियर फ्रेंड्स, एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि सारी चीजें मुझे बनी बनाए मिल जाए, डायमंड मुझे बना बनाया मिल जाए। तो हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, फिर भी करते हैं, है ना, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनको जीतना है। हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते। आज मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, पता है आपको, 4:30 बजे। आपको पहले मेरा पहला मैसेज मिला होगा आज 5 बजे के आसपास मिला था सर, कोच पार्टनर। यस सर, यस सर, 5 बजे मिला था मेरा पहला मैसेज। आप सोचो कि माय डियर फ्रेंड्स मैं 5 बजे उठ गया था। रात को भी मेरा, अगर मैं बात करूं तो ऑनलाइन अगर आप चेक करोगे तो 12 साढ़े 12 बजे तक मैं ऑनलाइन चल रहा था, है ना। तो यहाँ पर हारने वाले सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन उठना पड़ता है भाई। अगर नहीं उठेंगे तो ये ट्रेनिंग कौन लेकर आएगा, ये ट्रेनिंग कौन चलाएगा, है ना। मुझे भी अच्छा लगता है सोना, पर फिर भी मैं उठता हूँ। कारण क्या है कि मुझे पता है कि अगर मैं नहीं उठूंगा तो ये ट्रेनिंग चालू नहीं होगा, और ये ट्रेनिंग चालू नहीं होगा तो हम जीतेंगे कैसे। इसीलिए जल्दी उठना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, हारने वाले व्यक्ति हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। आज अगर मैं कह दूं आपसे, किसी भी लीडर को मैं कह दूं कि सर ये ट्रेनिंग आपको चलाना है अगले 7 दिन, नहीं चला सकता हो। कुछ लीडर हैं जो चला सकते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर बात करें, विनय जोन सर है, हमारे निर्मल दुबे सर है, या हमारे नरेंद्र पाल सर हैं, विकास कुशवाहा सर हैं, ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पर कुछ लीडर हैं, एक दिन करेंगे, दूसरे दिन पता चला वो 8 बजे तक खुद ही सो रहे हैं। होता है ना कोच पार्टनर ऐसा? यस सर, एवरीबॉडी ऐसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हारने वाले व्यक्ति हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं चाहते, लेकिन वो हर रोज प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि तेंदुलकर या विराट कोहली या क्या बोलते हैं धोनी जो है, या कोई भी खिलाड़ी है, एक दिन खेलने से खिलाड़ी नहीं बने वो।
वो नेट प्रैक्टिस करते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं, सुबह आप सोते हो तब भी प्रैक्टिस करते हैं। आपने देखा होगा दौड़ने वाले जो व्यक्ति होते हैं, एक बार दौड़कर वो रेस नहीं जीत जाते, रोजाना प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सेम डेट वैसे ही स्कूल में जब आप एडमिशन लेते हैं तो एक दिन स्कूल जाने से आपको डिग्री नहीं मिलती, मिलती है क्या एवरीबॉडी? एक दिन जाने से आपको डिग्री मिलती है क्या सर? नो सर, नो सर, नहीं। रोज जाना पड़ता है। तो एक दिन जूम में आने से लीडर नहीं बन जाओगे आप, रोज आना पड़ेगा, टीम को रोज लाना पड़ेगा। तो विजेताओं का यही रहस्य है कि हारने वाले व्यक्ति हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन हर रोज करते हैं। हमारे दिमाग में दो तरह के फोरमैन होते हैं, कौन कौन से हैं? पहला मिस्टर जय और मिस्टर पराजय। माय डियर फ्रेंड्स, जिसको भी हम आदेश देंगे वो काम पर लग जाएगा। अगर आपको लग गया कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे उस काम को करवा ले। क्यों सर? अगर आपको लग रहा है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता, तो फिर चाहे कितना भी मोटिवेशन आपको दे दे, आप उस काम को नहीं कर सकते। अगर मन से अगर आपको ये सवाल मिल गया, जवाब मिल गया कि मेरे से नहीं होगा, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं करवा सकती। और अगर आपके दिल से, दिमाग से अगर ये चीज आ गई कि यस कि आई कैन डू इट, मैं इसे कर सकता हूं, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। तो ताकत कहाँ है? नहीं મળે, સિક્કા नहीं મળે, छोटा છે। आपके एफर्ट में है हमारे दिमाग में सर। या आपके दिमाग में है? सर हमारे एफर्ट में और 70 ग्राम के दिमाग में। हमारे 70 ग्राम के दिमाग में। क्योंकि मिश्रा जी, लोग जो है 70 सारे लोग जो है, जो कामयाब लोग हैं, वो 70 ग्राम दिमाग से काम करते हैं, और जो नाकामयाब लोग हैं वो 70 किलो वजन लेकर काम करते हैं। बात सही है नहीं है? यस सर, यस सर। तो हमारे दिमाग में जो फोरमैन है उसको आप चुस्त दुरुस्त रखिए, उसे आदेश लेने की आदत बना दीजिए, ठीक है? तो मिस्टर विजय, मिस्टर पराजय, आप जिसको भी आदेश देंगे वो काम पर लग जाता है। और डियर फ्रेंड्स, परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेगी, परिस्थितियां जैसी है वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ अपने नजरिए को बदलना है, ये बात ध्यान रखिएगा शेर की तरह। अगर नजरिया बदल गया, आज जो आप सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, है ना? और ये 10 बेस्ट स्टेप आप लिख लो, क्या क्या करना है सुबह। माय डियर फ्रेंड्स, इन कामों को अगर आप करेंगे ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि रोज आप बहुत बड़ा काम यहाँ से निकाल सकते हैं। डेली क्या क्या काम करने हैं? 8 स्टेप फॉलो करने हैं। सुबह आपको 10 कॉल डेली करनी है, 10 लीडरों को कॉल करना है जिनको, जो आपकी टीम में ज्वाइन है। उन 10 लीडरों को आपको डेली कॉल करना है, 3 प्लान रोजाना दिखाने हैं। 10 लीडरों से बात करनी है, 3 प्लान रोजाना दिखाने हैं। अब ऐसा नहीं कि 11 लीडर है तो 11 से भी कर लेना भाई, ऐसा नहीं कि 10 से करके रुक जाओ कि चांदना सर ने बोला है 10 ही करने हैं, 10 से ज्यादा नहीं करने। अगर 15 लीडर है तो 15 से भी कर लेना। तो आपके जो भी एक्टिव लीडर है, कम से कम 10 कॉल आपको करने हैं और 3 प्लान डेली करने हैं। और ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन आपको डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आना है, सुबह और शाम अपनी टीम को लाना है। ये काम आपको अगले 10 दिन तक करना है। और ऑलवेज रेडी टू गिव टेस्टिमोनी। अगर कोई पूछता है कि क्या करते हो, तो आपको हमेशा अपना टेस्टिमोनी बताना है कि भैया मैं डायरेक्ट सेलर हूँ, पिछले 6 महीने से इस कंपनी को कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गांव का नाम ये है, और इतना इनकम मैं कर चुका हूँ, इतना टीम बना चुका हूँ, है ना? हमेशा तैयार रहना है, 100% यूजर बनना है। जो भी प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने बनाए हैं वो ही आपको यूज करने हैं, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मार्केट में थोड़ी बिकता है वो। क्यों सर? हमारा दंतवेदा मार्केट में मिलता है क्या? नो सर, नो सर, नहीं मिलता। उसको तो हम ही यूज करेंगे और हम बताएंगे तभी लोग यूज करेंगे। तो 100% यूजर बनना है। अटेंड ऑल फंक्शन। आज जैसे कि जी हमारा पूरी जगन्नाथ का जो ट्रिप है वो जाने वाला है, तो माय डियर फ्रेंड्स, हर फंक्शन को आपको अटेंड करना है, तभी आप डायमंडशिप ले पाओगे। रीड रिकमेंडेड बुक 30 मिनट एवरीडे। 30 मिनट आपको रोजाना मोटिवेशनल बुक्स को पढ़ना है और साथ ही साथ एक टीम प्लेयर की भूमिका निभानी है। टीम प्लेयर की भूमिका निभानी है। हमेशा अपने साथ बिजनेस किट रखें, यानी कि 2 मोबाइल आपके पास हमेशा होने चाहिए। और आपका प्लान प्रेजेंटेशन जो है उसका एक कैटलॉग आपके पास होना चाहिए, उसकी एक बुक होनी चाहिए। और साथ ही साथ एक ऑल प्रमोशनल मटेरियल्स फॉर सिस्टम। अब आप सोच रहे होंगे कि चांदना सर ने तो बुक का नाम ले लिया, है ना?
टेम्पलेट का नाम ले लिया, फाइल का नाम ले लिया, कहाँ से लाएंगे? तो आपका जो पीपीटी है उसको आप प्रिंट आउट करवा लो और अपने एक फोल्डर में रख लो। किसी को प्लान दिखाने जाते हो तो बहुत आसानी रहती है उससे। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और कल हम लोग जानेंगे डियर फ्रेंड्स इसका अगला पार्ट, यानी कि गोल सेटिंग। डायरेक्ट सेलिंग में सबसे पहला काम है गोल सेटिंग, और कल के जूम सेशन में हम गोल सेटिंग जानेंगे। तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। अभी सेशन को मैं हैंड ओवर करूँ हमारे सम्मानित और सर जो है आपको ऑफर के बारे में भी रियलाइज करवाएंगे कि हमारे बीच में क्या ऑफर चल रहा है और किस तरह से आप उसे विन कर सकते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जोन सर को। आइए सर, स्वागत अभिनंदन है, मोस्ट वेलकम है सर। और हमारा जो ऑफर चल रहा है उसके बारे में भी आप जरूर बात कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे कुछ साथियों से फीडबैक भी जरूर लीजिएगा। ओवर टू करना चाहूंगा सम्मानीय विनय जोन सर। रास्ते में सर ऑन द वे हूं मैं। अच्छा, ऑफिस में हैं आप? तो ओके, कैरी ऑन सर। नरेंद्र पाल सर। अरे सर आप जो है अभी मेरे को 5 मिनट चाहिए, वो कह रहे हैं कि मतलब 5 मिनट के लिए श्योर। और वो कह रहा हूँ कि वो मनीष मिश्रा सर को बधाई दे दीजिए सर, मार्ट ले लिया सर ने लखनऊ में। तो मनीष मिश्रा सर, आपको बहुत बहुत दिल से मैं बधाई देता हूं कि आपका जो है लखनऊ मार्ट जो है उसका शुभारंभ आपको बहुत जल्द मिलने वाला है और कहीं ना कहीं उसका पेमेंट कंपनी को जमा हो चुका है। तो मैं सम्मानीय मनीष मिश्रा सर को बहुत बहुत बधाई देता हूं लखनऊ मार्ट के लिए। और मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी को-होस्ट पार्टनर हैं सर को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करें, क्योंकि लखनऊ जैसे शहर में अगर सर का मार्ट खुला है तो डियर फ्रेंड्स एक बहुत बड़ा अचीवमेंट सर के लिए है। और सर को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़े। और सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि वो सभी साथी जो है मनीष सर को कॉन्ग्रेचुलेट जरूर करें। ओवर टू यू सम्मानीय नरेंद्र सर। बधाई मनीष जी, बधाई। बहुत बधाई कांग्रेचुलेशन मनीष सर, कांग्रेचुलेशन। बहुत बधाई सर जी आपको मार्ट लेने के लिए। सर बस ये सब आप हमारी प्यारी टीम की वजह से, आप लोग के सहयोग की वजह से हो पाया है, नहीं तो वैसे संभव नहीं था। आप लोग की प्यारी टीम, हमारे पूरे सारे लीडरों के सहयोग रहा, उनका सपोर्ट रहा, जूम मीटिंग में आते हैं, इसलिए मार्ट हो पाया। मेरी खुद की उपलब्धि नहीं है, ये पूरी टीम की उपलब्धि है। थैंक यू सर। मनीष सर आप फीडबैक लो जरा 5 मिनट के लिए। कोई भी मार्ट से जाके शॉपिंग कर। तो हमारे बीच में सम्मानीय बंटी बात्रे सर यहाँ मौजूद है। मनीष मिश्रा सर, कैरी ऑन सर। ठीक है सर, ओके सर। जितने भी साथी फीडबैक देना चाहते हैं अपना अपना रेजिन कर लें सर। मनीष मिश्रा सर उतना आपको नहीं बुला पाएंगे जितना विनय जोन सर या हमारे ठाकुर प्रसाद सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है मनीष मिश्रा सर, ऐसा नहीं है सर, ये गलत है। यही तो मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था सर। मनीष मिश्रा सर, बधाई हो सर, मार्ट लेने के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था। आज का फीडबैक तो मनीष सर ही लेंगे। अरे पूरा सर, पूरा फीडबैक मैं ही लूंगा सर। आज का फीडबैक मनीष सर ही लेंगे सर। मोस्ट वेलकम है सर आपका। मोस्ट वेलकम है सर मनीष सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। विनय सर, सबसे पहले गुड मॉर्निंग और आपको हैप्पी बर्थडे, जो कि कल आपका निकल चुका है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बाकी सर जो भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, जो भी फीडबैक देना चाहते हैं, उसी कड़ी में सबसे पहले आपके मास्टर मुरलीधर सर हैं सर, उनको मैं भेज रहा हूँ। सर मास्टर मुरलीधर सर, आपको अनमोल का टॉपिक गया है, आप जी सर। अनमोल करते हैं, अपना मनीष फीडबैक मिश्रा जी, दीजिए। आपको बहुत बहुत बधाई मार्ट लेने के लिए। और सर ने ऐसा नाम रखा है माँ और आर्ट, यानी माँ का जो कला है वो मार्ट में, माँ का जो प्यार है हमें जो बचपन में बच्चे को मिलता है और अंत तक जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक माँ का प्यार मिलता है। इसलिए सीएमडी सर ने बाज़ार में माँ का आर्ट यानी मार्ट भी शामिल कर लिया है। फिर शॉपी है, ऐसी शॉपी कि आपको यहाँ आप मालिक बनते हैं, आप कस्टमर नहीं बनते हैं, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं और आप एक दिन अपने सपने को साकार कर सकते हैं। ऐसा बाज़ार हमें मिला है, इसलिए हम दिल से धन्यवाद। और आज चांदना सर ने जो भी कहा, अगर मुखिया बनना है तो मुखिया में क्या क्या गुण होना चाहिए। गुण का मतलब यही है कि हर गांव में आप जाएंगे मुखिया उन्हीं को बनाते हैं और जो सबको साथ लेके चलते हैं। तो आज सर ने बहुत ही अच्छी तरह से हर एक
और लास्ट में जो 10 पॉइंट दिए वो उसके ऊपर भी हमें गौर करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए, और डेली जो करना है वो भी करना चाहिए। 10 लोगों को कम से कम कॉल करें, क्योंकि कॉल करने से ही धीरे धीरे हमारे अंदर वो जो काबिलियत है वो निखरता है। तो कॉल ज़रूर करना चाहिए और बहुत ही अच्छी तरह से कॉल ट्रेनिंग लेना चाहिए। अगर कुछ जीवन में मोर पाना चाहते हैं तो शेर का जो उदाहरण दिया, क्योंकि आत्मविश्वास इतना बढ़ता है आपका, जैसे ये नॉलेज लेते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है। और हमें अपना जो टूल्स है, सर जी ने कहा, प्रिंट करवा के रख लेना है। फिर अपना जो भी अचीवमेंट कोई टीम बनाता है उसका भी स्क्रीनशॉट, उसका भी प्रिंट आउट करके हम अपनी फाइल में रख सकते हैं। और साथ में जो हमारी 2 ई-बुक है उसका भी अगर प्रिंट आउट निकाल ले तो हम पढ़ सकते हैं, और अपने किस तरह हमें बिजनेसमैन को क्या क्या परेशानी आती है, क्योंकि आज हम आम जिंदगी जी रहे हैं और कभी हम निराश भी हो जाते हैं। तो दोनों बुक पढ़ के आप कामयाब बन सकते हैं। और टू यू मनीष मिश्रा जी, थैंक यू बोलने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू आपके शानदार फीडबैक के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर इसी कड़ी में सर मैं आगे बोलना चाहूँगा अपने राजकुमार मेहता जी को। राजकुमार मेहता जी, आपको मैंने अनम्यूट का टॉपिक भेजा है, आप अपना अनम्यूट करके अपना फीडबैक दीजिए। राजकुमार मेहता जी। ओके, थैंक यू मनीष सर, और जो मीटिंग में इनवाइट कर आपको धन्यवाद। और साथियों नमस्कार झारखंड से। और आज का ट्रेनिंग रामनाथ सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतने अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, है ना। बहुत ही शानदार जबरदस्त ट्रेनिंग आज का रहा। और मीटिंग पे और कोर मीटिंग कितना महत्वपूर्ण है, और हमें और बनना चाहिए, और अपने भी जो भी हमारे साथ लीडर है उन्हें बनाना चाहिए। और जो कंपनी का सर ने बहुत ही जबरदस्त आज का ट्रेनिंग सेशन लिया और पिलर के बारे में और मीटिंग के बारे, और जो लास्ट में जो 10 पॉइंट्स बताए, ये 10 पॉइंट्स को हम सभी कर लेंगे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकते हैं। और बहुत ही शानदार जबरदस्त सेशन रहा सर, तो थैंक यू सर, ओवर टू यू। बिल्कुल, थैंक यू सर, बहुत बहुत शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब सर इसी कड़ी में मैं आगे बोलना चाहूँगा सर गोल्ड गोल्ड अक्षय श्रीवास्तव जी को। सर आप ऑलरेडी को होस्ट हैं, सर अपना फीडबैक दीजिए सर। अक्षय श्रीवास्तव सर, गोल्ड अक्षय श्रीवास्तव सर, अपना फीडबैक दीजिए। थैंक यू मनीष सर, मनीष धन्यवाद, आपने इनवाइट किया मेरे को और सभी साथियों को नमस्कार। मैं अक्षय श्रीवास्तव, गोल्ड डायरेक्टर कटनी से। आपको मार्च की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मतलब आगे बढ़े, कंटिन्यू आगे। और मार्च का मैं चूंकि मेरी मार्च है मेरे पास में भी, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि प्रोडक्ट क्वालिटी वाकई में बहुत जानकार है। मेरे पास आज मैं अभी आपको बता नहीं सकता कि अभी सुबह 10,000 का एक ऑर्डर आया, जो ऑर्डर आया जो उसमें सिस्टम में नहीं है, लेकिन उसने प्रोडक्ट इस बार यूज किया था, तो बोले कि सर ये मुझे दीजिए, तो मैं अभी 2 महीने लेके जा रहा हूँ। तो क्वालिटी इतनी अच्छी ना, मार्क्स लेके आपने बहुत अच्छा काम किया, और मैं आपको दिल से बधाई देना चाहता हूँ अपने एंटायर टीम को। और इसके साथ ही कोर मीटिंग वाकई में बहुत जानदार मीटिंग है। कोर मीटिंग हम सब लीडरों को और जितने भी हमारे टीम है उनको लेना वाकई में अनिवार्य है। अगर डायरेक्ट सेलिंग में रहना है, काम करना है और आगे बढ़ना है, डायमंड या कोई भी रैंक अचीव करना है, तो कोर मीटिंग लेना चाहिए। इससे हमारे माइंड में जो क्लैरिटी आती है, जो भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो दूर हो जाते हैं, काम करने का तरीके आते हैं। जय और पराजय जैसी जो चीजें हैं, ये वाकई में रील है कि हर क्षेत्र में काम करती है। जो आप जैसा सोचेंगे वैसा होता जाएगा। आप अगर पॉजिटिव थिंक तो मार्च या वो भी आएंगे और सॉफ्टवेयर बनेंगे अपने आप इस एरिया में, अपने आप आएगा। लेकिन बस कंपनी के प्रति विश्वास और हमको हमेशा पॉजिटिव रहना आएगा। उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कभी बिजनेस अप होता है, कभी डाउन होता है, हर दुकान में होता है, कहीं भी जाएंगे, जॉब में भी होता है, हर चीज में होता है। तो उससे घबराना नहीं है, हमको बिल्कुल खड़े रहना है। विराट कोहली का जैसे एग्जाम्पल, वो कितना एक्सपर्ट बैट्समैन डेली प्रैक्टिस करता है, डेली 7 घंटा प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसका खेल बिगड़ता चला जाएगा। तो हमको तो 1 घंटा, शाम को 1 घंटा मीटिंग में रहना है, हम कम से कम 2 घंटा अपने काम के लिए। अगर हम इतना समय के लिए निकाल पाएंगे तो पॉसिबल नहीं है। तो थैंक यू सर, और थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर इसी कड़ी में आकाश श्रीवास्तव सर, आपको आपका शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर हम चाहेंगे आप भी
अच्छे से अच्छा और बांट लें और हो सकता है आगे आ जाए। दीपों के लिए सोचे। थैंक यू सर, धन्यवाद। इसी कड़ी में सर हम बुलाना चाहेंगे अपने राकेश चौधरी सर को। ऑलरेडी सर आप को होस्ट हैं सर, अपना फीडबैक दीजिए। राकेश चौधरी सर, सिल्वर डायरेक्टर राकेश चौधरी सर। मनीष सर, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस मीटिंग में बोलने का मौका दिया। मैं लखनऊ से राकेश कुमार चौधरी, सिल्वर डायरेक्टर, लखनऊ उत्तर प्रदेश। मेरे अपलाइन सुरेंद्र चांदना सर, जो कि बहुत ही डायनेमिक लीडर है सर। हाँ सर, इनके माध्यम से आज बहुत बढ़िया ट्रेनिंग और मीटिंग दी गई। और सबसे पहले तो मैं मनीष सर को बधाई देना चाहता हूँ लखनऊ में मार्ट लेने के लिए। बहुत बहुत बधाई मनीष सर, ये आपने पहला मार्ट बोला, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कल के लिए मैं विनय जॉन सर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। सर, आज की मीटिंग और ट्रेनिंग के बारे में सर ने बताया, 4 पिलर के बारे में बताया, पावर ऑफ 4 के बारे में बताया, और नजरिया कैसा होना चाहिए ये बताया। तो हर व्यक्ति को महीने में एक बार 4 ट्रेनिंग लेनी चाहिए, जो कि हमारे सेक्शन में होती है। और मैं इसी कड़ी में अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बहुत बढ़िया रही मीटिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू राकेश चौधरी जी, आपको शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर इसी कड़ी में सर मैं अपने गोल्ड डायरेक्टर मोस्ट टैलेंटेड विनय जॉन सर को अपना फीडबैक देने के लिए स्वागत करता हूँ। विनय जॉन सर, अपना फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू सर, सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने फीडबैक देने के लिए इनवाइट किया और मौका दिया। और सबसे पहले तो आपको सर मार्ट लेने के लिए बहुत बहुत बधाई हो सर। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने लखनऊ में जो है एसवीएन पे का जो मार्ट है, एसवीएन बाजार का जो मार्ट है, कहीं ना कहीं वो लिया है और बहुत ही जबरदस्त। और दूसरा, आप सभी साथियों का एक बार फिर से जो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर, प्रत्यक्ष रूप से कल जो मेरे जन्मदिन के अवसर पर जो आपने जो आशीर्वाद दिया है, जो ब्लेसिंग्स दिए हैं, जो मुझे विश किया है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेज के द्वारा, टेक्स्ट मैसेज के द्वारा और जूम सेशन के द्वारा, तो बहुत प्यार मिला सर। और बहुत मतलब कल का जो दिन था, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मतलब कल एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे जो हम एक्टिव रहते हैं ना, तो मतलब ऐसे बंदों के भी मैसेज आए थे कल, जो मतलब मैंने यार ये मुझे एक ताज्जुब होता ना कि अरे यार इसने किसने मैसेज कर दिया आज। तो मतलब वो मैसेज कल आए सर, और बहुत बेहतरीन तरीके से मतलब कल जीवन के अभी तक के 45 साल पूरे हो गए हैं। और कल बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली, बहुत सारे विशेष मिले। चांदना सर का भी फोन आया था, बाकी हमारे बहुत सारे लीडर्स उनका फोन आया था, मैसेज आया था, और व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक के प्लेटफॉर्म से। मतलब आप सभी साथियों का सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और बहुत खुशी हुई सर। और कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मतलब अगर ये ऐसा सिस्टम नहीं होता यार, ये प्लेटफॉर्म नहीं होता, तो आज ना तो मैं मनीष मिश्रा सर को जानता, ना नरेंद्र पाल सर को जानता, ना बंटी बात्रा सर को जानता, ना अखिल सर को जानता, ना मैं निर्मल दुबे सर को जानता। मतलब ये जो नया एक जो परिवार मिला है, कहीं ना कहीं ये एक सिस्टम की ही देन है, और वाकई में बहुत बेहतरीन सिस्टम है सर। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट टीम के जो हमारे सुनील सर का भी मैसेज आया था सोशल मीडिया के थ्रू, मैडम का भी मैसेज आया था, दीपक सर का भी कल कॉल आया था। मतलब ये बहुत अच्छा एक अनुभूति हुई सर, बहुत अच्छा महसूस हुआ। और वाकई में ऐसा सिस्टम की मतलब यही ताकत है इस सिस्टम की सर। एक तो सिस्टम इतना जबरदस्त, कहीं ना कहीं 2-2 सेगमेंट में हम काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं शॉपी और मार्ट के माध्यम से इतने अच्छे प्रोडक्ट है जो हमारे पास में आए हैं, और कहीं ना कहीं इतने कम ही समय में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 10 राज्यों में कहीं ना कहीं प्रोडक्ट पहुंच चुके हैं, और इतनी जबरदस्त तरीके से शॉपी और मार्ट ओपन हो रहे हैं। और बस इंतजार 31 अगस्त का है, जब ये हमारा एसवीएन बाजार का जो पहला क्लोजिंग होगा। देखना सर, बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर जो है, अभी तो मालूम ही नहीं है कितने ब्रोंज बन गए, कितने सिल्वर बन गए। बीच में थोड़ा सा एक क्लू दिया था, आइडिया दिया था सीएमडी सर ने 2-4 दिन पहले के। लेकिन अभी तो सर ये सिस्टम ऐसा है कि मतलब ये पहले ही रैंक से मतलब रॉकेट मोड जहाँ मिल जाता है, तो अभी आप 30% को देखिएगा कितनी जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से यहाँ पर जो है ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड जो रैंक निकलते हैं। और वाकई में बहुत जबरदस्त सिस्टम है। और अगर सेशन की बात करूँ तो सर सेशन तो हमारा रोज ही बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे चांदा सर देते हैं। और आज स्पोर्ट्स का पहला दिन जो है स्टार्ट हुआ है, 4-5 दिन ये चलेगा।
और मैं तो यही चाहूंगा सर कि भी जितने ज्यादा संख्या में हो सके कहीं ना कहीं जितने भी हमारे साथी हैं जो वाकई में कुछ करना चाहते हैं। देखिए सर, वो चांदना सर बोलते हैं कोई आएगा ब्रोंज बना करके जाएगा, कोई आएगा सिल्वर बना करके जाएगा, कोई आएगा गोल्ड बना करके जाएगा, तो ये होता है सर और 100% होगा। एक चीज और भी यही है जैसे कि हमारे मेंटर सर बोलते हैं कि भैया एक आदमी जो है वो हर किसी को खुश नहीं रख सकता, तो अपने को रिग्रेट नहीं करना है सर, पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है, आगे क्या करना उस पर डिपेंड करता है और आगे क्या करना उसी को सोच करके तो बस करना है, जो अपना एम है, जो अपना टारगेट है, जो अचीवमेंट है वो पूरे करने हैं। और कहीं ना कहीं आज जो है कोर ट्रेनिंग का पहला सेशन जो है कहीं ना कहीं सर ने स्टार्ट किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज ट्रेनिंग दिया है। और आपने एक चीज महसूस करी होगी सर, जब बोलते हैं और जब कोर्स पार्टनर से पूछते हैं, जब जवाब आते हैं, जब 2-3-4 लोग कोर्स पार्टनर जब उनको जवाब देते हैं या उनका साथ देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो घंटे भर का सेशन है उसमें बहुत मजा आता है। जी जी बिल्कुल। यही कारण होता है कि कभी कभी चांदा सर बोलते हैं और हम में से कोई भी साथी जब जवाब नहीं दे पाता है, हो सकता है कोई हो कोई नहीं हो। मैं एक्चुअली अभी गाड़ी चला रहा था, इसलिए मैं सर को मैं फीडबैक के लिए मना किया था। कोई दिक्कत नहीं सर, मनीष मिश्रा सर, अरे यार आप यू आर ए कमांडो लीडर का सपोर्ट है सर, लखनऊ सभा के बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया, बस इतना ही कहना चाहूंगा और मेरा फीडबैक है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। आपका शानदार फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसी कड़ी में सर आगे मैं अपने सम्मानीय रविंद्र ब्रॉन्ज एक्टर को लखनऊ से गलती से जो है उनको मैं करता हूँ, उनको मैं एडमिट कर रहा हूँ। रविंद्र जी ब्रॉन्ज एक्टर रविंद्र जी लखनऊ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना फीडबैक दीजिए। हेलो मनीष सर, नमस्कार। पहले नमस्कार सर। नमस्कार। हमें बहुत खुशी हुई जो लखनऊ में आपने मार दिया, हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं आपको। अरे बस सर, आप लोग और बिना जो दूसरा का जो बर्थडे रहा वो हार्दिक दिल से धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, ओके। और चांदना सर को, नरेंद्र सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो सुबह की मीटिंग अटेंड करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। और रविंद्र सर यहाँ आराम से बोलिए, यहाँ कोई आपको नहीं सुन रहा है, आपको सब अपने एसडीएन फैमिली के मेंबर ही सुन रहे हैं, आप आराम से जैसे बात करते हैं वैसे बात कीजिए। अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल कोई डर नहीं, मिश्रा जी पूरी एसडीएन परिवार आपके साथ है, बिल्कुल बना पूरी इंटायर टीम आपके साथ है, बिल्कुल बना लीजिए, जैसे बात जो बोल पाते वो बोलिए, बस बोलिए। और सर क्या हाल चाल है आपका? हमारे सर हाल चाल बहुत अच्छे हैं, आप लोग की पूरी इंटायर टीम पूरी एसडीएन परिवार की तरफ से पूरी सपोर्ट के लिए। मिश्रा जी का अकेले नहीं मन वो था कि मैं मार नहीं पाता, आप लोग को सहयोग, आप लोग सपोर्ट से सब हो पाया। सबका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल आप बहुत ऊंचे तक जाएंगे सर। आज 22 अगस्त 2026 है, अरे मैं सबके सामने बात करता हूँ, अगर मैंने 6 महीने मार्च चला लिया अच्छे से, नेक्स्ट हमारा गोल डिपो का है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर, डिपो लेकर रहूंगा, अगर किसी ने लिए कोई बात नहीं, अगर थोड़ा समय मिल गया तो मैं अपना डिपो लेकर रहूंगा। ये सर हमारे चांदना सर से, हमारे चांदना सर और सर हमारे अपने नरेंद्र पास से ये वाला है। बिल्कुल सर, शॉपिंग ले ली, मार्ट ले लिया, मार्ट के बाद अब नेक्स्ट अपना डिपो है, डिपो लेना है। जी सर, बहुत जल्दी आएगा। बिल्कुल सर आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपको फीडबैक देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी कड़ी में सर आगे हम अपने गोल्ड एक्टर सम्मानीय अपने निर्मल दुबे सर को, निर्मल दुबे जो कि ऑलरेडी को-होस्ट है, निर्मल दुबे सर आइए सर, अपना फीडबैक दीजिए। सर थैंक यू मनीष सर, बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई, और आपकी बड़ी सोच और विजन के लिए आपने मार्ट लिया, और आगे भी आपकी ये सोच है कि मुझे और भी आगे बढ़ना है, डिपो लेना है। बिल्कुल सर, ये बहुत बहुत बड़ी सोच के साथ आदमी आगे जब चलता है तभी बहुत आगे तक जाता है, और आपके कॉन्फिडेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ। दिन दुगनी रात चौगनी आप इस दिशा में आगे बढ़ें। और जैसा कि आज की मीटिंग के विषय में फीडबैक के लिए है जी, तो सर आज की तो मीटिंग बहुत ही जबरदस्त, कोर मीटिंग तो बहुत ही अच्छी होती ही है, नो डाउट। बहुत सारी चीजें सर एक बतलाते हैं कोर मीटिंग में,
कि देखिए हमारा नजरिया जो है हमारे काम के प्रति शेर की तरह होना चाहिए, विजन होना चाहिए, हमारे अंदर एक व्यू होना चाहिए, ऐसे अर्जुन की आंख की तरह हमारा निशाना होना चाहिए। और जैसा कि सर ने एक्सप्लेन किया कि देखिए आदमी के अंदर या किसी भी के अंदर यदि अगर एक वो होता है, व्यू होता है कि नहीं मुझे ये करना है, मतलब पूरा झोंक देता है जब अपने आप को वो, तो शेर को देखिए कि 36 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ता है और हिरण उससे लगभग डबल रफ्तार से दौड़ता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उसका शिकार करता है। तो वजह ये कि उसके अंदर इतनी चाहत होती है, वो इतनी पूरे व्यू के साथ उसमें होता है कि वो उसको प्राप्त कर लेता है। और हिरण जो होता है उसके अंदर भय होता है, भय के कारण आदमी हमेशा हर जगह फेल होता है, हर जगह फेल होता है। और खास तौर से हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल ये 100% लागू ही होता है। समय समय पर हम भयभीत होते रहते हैं, कभी किसी बात को लेके कभी कोई नेगेटिविटी आ जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी तो इस तरीके से भय हमको जो है हमेशा पीछे की ओर खींचता है, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो। तो सबने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, इससे बड़ा उदाहरण हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है कि अगर हम नजरिया शेर की तरह रखें तो हम जिंदगी भर हमारा पेट ही उसी से पलेगा और हमारा पूरा जीवन जो है हमारा चल जाएगा। अगर हमारा नजरिया इतना निर्भीकता से होना चाहिए कि नहीं, हमारे डटे रहने की आदत, ये चीज सर ने बहुत अच्छे से बताया। दूसरी चीज सर ने यह भी बताया कि देखो सेटिस्फिकेशन जिसके अंदर है तो वो कुछ नहीं कर सकता है। संतुष्टि तो ऐसा है कि लोग भीख मांग करके भी संतुष्ट हो जाते हैं और शाम को थोड़ा ज्यादा भीख मिल गई तो उसमें भी आनंदित होते हैं वो, और कुछ नहीं है उनके पास तो पेड़ के नीचे भी बैठ के आनंदित होते रहते हैं। तो ऐसे लोग वो से कभी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि कुछ हट के करेंगे या कोई आविष्कार करेंगे या कोई बड़ा कुछ करेंगे। ऐसे लोगों के से जीवन में कभी कुछ नहीं हुआ है। और जो भी इस संसार में दिखाई दे रहा है आविष्कृत है, जो भी इनोवेशन हुए हैं, जो भी बड़े काम हुए हैं, वो ऐसे असंतुष्ट लोगों ने और जिनके अंदर एम्बिशन था, बहुत बड़ी सोच थी, उन लोगों ने किया है। सेटिस्फाइड लोगों ने नहीं किया है। जो संतुष्ट है वो कुछ नहीं करता है जिंदगी में। तो संतुष्टि के लिए सर ने बताया कि देखिए ऐसे लोग ही जीवन में करते हैं जो एक कदम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने सॉफी लिया, सॉफी के बाद आपने मार्ट लिया, मार्ट के बाद अभी और आपका आगे विजन है कि मुझे डिपो भी लेना है। अगर सही साथ में चला ले गए जैसा मैं आगे बढ़ा तो बहुत अच्छे से सर ने एक्सप्लेन किया कि आगे बढ़ते रहना चाहिए। और बस यही मेरा फीडबैक है। थैंक यू, आई लव यू। ठीक है सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका शानदार फीडबैक देने के बिल्कुल सर। और आपको मैं रोज सुनता हूँ सर, पूरी मीटिंग में सुनता हूँ और आपकी बातों को मैं अपने उसमें लेता हूँ। इत्तेफाक से सर आप हमारे बड़े भाई की तरह हैं और हमारे अपने ही फील्ड से हैं सर। हम लोग के तो जो भी है आपके सब सामने है। ठीक है सर, इसी कड़ी में सर हमें अपने अपलाइन नरेंद्र पाल सर को बहुत बहुत सम्मान से स्वागत करता हूँ सर। अपना फीडबैक दीजिए नरेंद्र पाल सर। ओवर टू यू नरेंद्र पाल सर। बंटी सर को इनवाइट कर लो सर, बंटी सर को थोड़ा बंटी सर का सुन लेते हैं। ठीक है सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर, गोल्ड एक्टर बंटी बात्रा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपना फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू मनीष सर। आपको तो पहले नंबर बहुत बहुत बधाई जो आपने मार्ट लिया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब एनर्जी आपके अंदर लगी। मतलब आपने शुरुआत करी, पहल करी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये चीज मैं भी जब बोलता तो सीख रहा हूँ और जिंदगी भर हमेशा सीखना चाहिए। तो जो आज हमारे सर ने ट्रेनिंग लिया है, जो कोर ट्रेनिंग, और हमेशा बीच बीच में लेते रहते हैं, तो कोर ट्रेनिंग के सर ने जो पावर बताई है हमको कि तो आपको हमको विश्वास होना चाहिए। जब हमको कंपनी पे अपने विश्वास होगा तो हमको फुल एनर्जी रहेगी। जब हमको ही विश्वास नहीं रहेगा तो हम सामने वाले को कैसे बता पाएंगे। सर का ये बहुत जबरदस्त चीज बताइए विश्वास में। और दूसरी चीज बात करिए प्रोडक्ट में। अगर प्रोडक्ट आपको विश्वास रहेगा तो आप सामने वाले को खुल के बता सकते हो कि भाई ये प्रोडक्ट मैंने यूज करा है, आप एक बार यूज करके देखिए। क्योंकि जो एसबीएन पे बाजार लॉन्च हुआ है तो एमडी सर ने भी बोला है कि आप पहले यूज करना है, आपको यहाँ पे हमको बेचना नहीं है। पहले आप जब यूज करेंगे तो आप खुद मजबूर हो जाएंगे बेचने के लिए। तो ये भी बहुत जबरदस्त तरीके से बताया। और सिस्टम में आपको जब विश्वास रहेगा तो आप अपने लोगों को गर्व से जाकर खुल के बता पाओगे। जब आपके अंदर विश्वास नहीं रहता है तो आप किसी भी फील्ड में उसमें कामयाब नहीं हो पाओगे। सर ने ये बहुत जबरदस्त तरीके से बताई है। और सर ने बोला है
हम बेचने के व्यवसाय में हैं तो आपको गर्व महसूस करना है, क्योंकि जब तक आप गर्व महसूस नहीं करेंगे तो वहां पे हमको लगेगा नहीं कुछ नहीं कुछ। क्योंकि आज देख रहे हैं अपन दुनिया में कोई ना कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अपनी सेवाएं बेच रहा है। जैसे लोग सुबह उठते हैं, चांदा सर बताते हैं, कोई 8 घंटे नौकरी कर रहा है, कोई 10 घंटे कर रहा है, कोई 12 घंटे कर रहा है। क्योंकि आज जो सर ने मैन बहुत अच्छे तरीके से बताया कि आज 10,000 12,000 रुपए के लिए लोग सुबह से शाम तक पूरा लगे रहते हैं। तो आज इंसान को ये सोचने की जरूरत है, उसकी सोच पे कमी है। तो उसकी सोच अगर पावरफुल हो जाएगी तो नेटवर्क स्ट्रेटजी में वो यहाँ पे लोग, यहाँ पे सर ने करोड़पति का नाम लिया रहा, वो यहाँ सफल हो सकता है। जो सर ने हैंड रेस भी कराया तो सर ने हैंड रेस कर दिया रहा, मगर कुछ लोगों ने नहीं कर पा रहा, मगर वो सुन रहे थे। तो मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आपकी सोच ही है जो नेटवर्क में यहाँ पे आपको सफल बनाएगी। हर व्यक्ति सोचता है, वही सपने देखता है। तो यहाँ पे जो सर ने 2 पॉइंट लगाए थे, 2 तरह के लोग होते हैं, जो एक 10 से 12,000 15,000 में खुश हैं, और दूसरा जो कुछ हटके करना चाह रहे हैं अपने जीवन। तो बहुत अच्छे तरीके से बताया। और सर ने जो हमको बताया है कि यहाँ पे जो अपलाइन होता है, अपलाइन की जो बात मान के चलेगा वो यहाँ पे 101% सफल होगा। जैसे सर ने उसका रेट बताया रहा कि अपलाइन का 60% हाथ होता है और आपका 40%। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है ये, क्योंकि चांदना सर की बहुत ही जबरदस्त पॉइंट लगे कि 60% गुरु का हाथ होता है, बाकी शिष्य का 40%। तो ये भी चीज बताया। सर ने बोला धैर्य रखें, आप धैर्य रखेंगे तो आपको वहां पे वो सफलता मिलेगी जो आपने सोचा है। और मैं जो हमारे चांदना सर आज हमको डेली बताते रहते हैं कि बंटी अगर आपको सफल होना है तो ये गांठ मान लीजिए कि आपको यहाँ पे कॉलिंग 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 करना पड़ेगा। जैसे सर ने 10 लोग बताया तो ऐसे नहीं कि 10 में सिमट जाना है, 20 करना। जितने आपके कॉलिंग में आप फोकस करोगे उतना ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये सर का मेन पॉइंट बताया रहा कि कॉलिंग में जो काम करेगा वो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्लान देने चालू करेगा। और हमको प्लान देने में डरना नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति प्लान देने में डरता है उसको क्या बताऊं, हमको खुल के बताना है। क्योंकि सामने वाला तो अनभिज्ञ है, वो तो जानकार आपसे लेने आए, क्योंकि आपको ही पूरा जानकारी है उसके विषय में, उसको कुछ जानकारी नहीं। तो हमको अपनी बात उनको खुल के रखना है। और जहां हम अगर हमको डर लग रहा है तो हमको जो भी आप जिसको सीनियर मानना है, गुरु मानना है, उसको कॉल लगा कर उससे उसकी जानकारी लेना है। झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप प्लान में कुछ ही बोल दोगे उठपटांग कि यहाँ पे ये कैशबैक मिल रहा है, वो कैश मिल रहा है, तो सामने वाला कर तो लेगा मगर उसका फिर आपसे विश्वास खो देगा, तो वो आपको सिस्टम से आउट हो जाएगा। फिर आपको गलत गलत कमेंट्स बोलेगा तो फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको मन खराब हो जाएगा। तो मैं जबरदस्त तरीके से ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेरे ग्रेट अपलाइन है चांदा सर, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप हम लोग के विषय में दिन रात सोच रहे हैं, एफेक्ट कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू मनीष सर जी। वेलकम टू गूगल सर जी। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका अच्छा फीडबैक देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है, इसी कड़ी में सर हम अपने से ग्रेट अपलाइन सर नरेंद्र पाल सर को दोहराना चाहेंगे। नरेंद्र पाल गोल्ड डाटा नरेंद्र पाल सर, आइए अपना फीडबैक दीजिए सर। थैंक यू वेरी मच। सभी दोस्तों का मेरा प्रणाम सुबह का। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त अपनी लाइफ का एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं और कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं सुबह उठ के, है ना। हम लोग ऐसे बिजनेस में हैं कि जहाँ पर हम पार्ट टाइम काम कर सकते हैं, चाहे कोई भी जॉब कर रहा हो, नौकरी वाला हो, स्टूडेंट हो, गृहिणी हो, किसान हो, कोई भी हो, हम ये बिजनेस कर रहे हैं, हर आदमी कर सकता है ना। और सर का मीटिंग तो बहुत जबरदस्त रहा। मैं चांदा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और उससे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मार्ट लिया है और डीपो लेने का भी विचार आप बना रहे हैं। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको मार्ट लेने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत बधाई हो आपको। और चांदा सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, एक गुरु बनकर हम लोगों को सिखा रहे हैं। हम लोग बच्चे हैं उनके सामने, और जो लोग सीख रहे हैं वो आगे बढ़ते रहेंगे 100% नो डाउट। और ये सेशन हमेशा चलता रहेगा, कभी नहीं रुकेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है इस सेशन को कहां तक का आगे लेके जाना है, कितनी संख्या करनी है। अभी तक 100 नहीं पूरा होता है, हम लोग 500 कब करेंगे, इसको 1000 कब करेंगे, है ना। तो ये हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि बिजनेस हम लोगों के हाथ में है। हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा होगा। देखिए, सोचने से होता है। जब आप कोई चीज सोच ही नहीं रहे हैं अपने टीम को लाने के लिए तो कैसे होगा, आपको सोचना पड़ेगा। जैसे आज कोर्ट मीटिंग का पहला ट्रेनिंग हुआ है,
कोर ट्रेनिंग का आज पहला सेशन हुआ है जिसमें सर ने 10 पॉइंट बताए हैं और 4 पिलर बताया है सर ने। अब यही एक ही चीज पे अगर आप फोकस कर लो कि 4 पिलर, भाई कंपनी पे आपको विश्वास होना चाहिए। जो भी कंपनी कर रही है, जैसे बीच में आपका जो कम हुआ तो कुछ लोग उसकी वजह से छोड़ दिए कि भाई अरे ये कम कर दिया रिचार्ज, है ना, तो वो दूसरी कंपनियों में चले गए। अब फिर वो ऐसे का बिल्कुल सेटेबल वही उतना मिलने लगा और उससे ज्यादा मिलने लगा। पहले लिमिट था 5,000 से बढ़ाकर कर दिया सर ने 8,000। और नो डाउट मतलब जो भी रिचार्ज कर रहा है, दुकान वाला है दुकान वाले को भी दे दो। 4% कहीं भी नहीं मिलता है, किसी भी डेमो में 4% मोबाइल का रिचार्ज नहीं मिलता है दोस्त। पूछिएगा 2.5% मिलता है, किसी पे 3.25% मिलता है जो एयरटेल और जियो का डेमो लेके रखे हैं। उनको बताओ समझाओ कि यहाँ से अगर आप अब हैं सिस्टम में, हमारे ऐसे नहीं है कि सिस्टम में है कुछ लोग मोबाइल वाले, तो वो दूसरों का रिचार्ज तो कर रहे हैं धड़ल्ले से, मगर वो उस मोबाइल को, जैसे मोबाइल बेच रहा है दुकान वाला, तो उस मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर उसको बता दे कि भाई तू यहाँ से रिचार्ज करेगा तेरे को यहाँ पर 4% मिलेगा, वो नहीं बता रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर आदमी दूसरे का फायदा नहीं सोचता है, कोई दूसरे का फायदा नहीं सोचता है, अपना ही फायदा सोचता है। और वो लोग रिचार्ज कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट ले रहे हैं। और जैसे 4 पिलर में बात करी कि कंपनी आपकी बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट है। अपने सीईओ सर हैं, पूरी तरीके से फील्ड पे वर्क कर रहे हैं, खुद जा रहे हैं लोगों के, लीडरों के घर पे जाते हैं। चांदना सर के घर पे गए थे, हमारे घर पे आए, विनोद जैन सर के उधर गए थे, राजस्थान होके जब निकले थे सावरिया सेठ के दर्शन करने के लिए। तो मैनेजमेंट अपने साथ कंपनी हाथ में मतलब कदम से कदम मिला के चल रही है। और दूसरा जो था सिस्टम आप तो देख ही रहे हैं, कभी चेंज नहीं हुआ जब से चल रहा है सिस्टम अपना, एक भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम जैसे शुरुआत हुई थी उसी तरीके से चला और ग्रोथ ही हो रही है। पहले 20 लेवल से बिजनेस मिलता था आपको अनलिमिटेड, अब अनलिमिटेड डेप्थ से आपको बिजनेस मिल रहा है डायमंड कोहिनूर और एम्बेसडर बनने के लिए। तो यहाँ पर सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, कंपनी आपके लिए और बेहतर कर रही है, बेहतर पे बेहतर कर रही है। और तीसरा था अपलाइन आपका बहुत ही बढ़िया जबरदस्त तरीके से काम करता है आपके लिए, आपको फोन करता है आपके लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए। आपका पड़ोसी आपको फोन नहीं करेगा भाई ये तुम कर लो हम भी कर रहे हैं, है ना, यहाँ अपलाइन आपका सपोर्ट कर रहा है पूरी तरीके से। तो अपलाइन का फोन जरूर उठाएं, अपलाइन से बात करें क्योंकि वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। अपलाइन की बात मानिए, अब ये नहीं अपलाइन ग्रेट अपलाइन वो हुआ आप अगर है काम नहीं कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप अपने ऊपर उसके ऊपर जो भी एक्टिव अपलाइन है उसको अपना ग्रेट मेंटर मान सकते हो, अपलाइन मान सकते हो, उसको डायरेक्ट फोन कर सकते हो। तीसरा चौथा खुद होना चाहिए। तो आज का मीटिंग बहुत ही बढ़िया रहा सर, मैं बस इतना ही फीडबैक देना चाहता हूं क्योंकि टाइम हो गया, हो सकता है साहब निकल रहे हो। तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मनीष सर। और कोई है जो फीडबैक देने की स्थिति में है? अगर कोई हो तो फीडबैक देता है। दोस्तों ये थे हमारे प्लेटिनम और आने वाले दिन में डायमंड बनने वाले हैं। आज उनके अब मार्ट भी खुल गया, ऐसे 3 मार्ट खुल चुके हैं। आप सोचिए, एक यूपी लखनऊ में, उसके बाद एमपी में भी मार्ट खुल चुका है और छत्तीसगढ़ सूरजपुर में भी मार्ट खुल चुका है। अभी भी बहुत स्टेट बाकी है, वहाँ हर सिटी में एक मार्ट होगा, जो पहला लेगा उसको ही दिया जाएगा। और अभी 50% ऑफर है कंपनी का। 20 लाख की जगह 10 लाख में आप डिपो ले सकते हैं, 5 लाख की जगह 2.5 लाख में आप मार्ट ले सकते हैं।
और 1 लाख की जगह 50,000 में आप शॉपी भी ले सकते हैं। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो ज़रूर आप SVN पे का, SVN बाज़ार दोनों एप्लीकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। ऑनलाइन है, डिजिटली है, फिजिकली भी है और एक क्रांति मचा दी है मिशन आर्थिक आज़ादी। वास्तव में हमने सपना देखा था दूसरे MLM में, मगर आर्थिक आज़ादी यहाँ हमें मिल रही है। हमने देख लिया, महसूस कर लिया है कि यहीं से मिलेगी, क्योंकि यहाँ ट्रांसफ़र सिस्टम है। आप जितना चाहें उतना कमा सकते हैं और अपने मोबाइल में आप पूरा 1-1 रुपये का 1000वां भाग जितना यहाँ कैलकुलेशन भी देख सकते हैं और पूरा कैलकुलेशन वाला प्लान है और गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के अनुसार है। कोई बाइनरी नहीं है, मैचिंग नहीं है, कैपिंग नहीं है, नहीं किसी को फंसाना है, क्योंकि मैचिंग सिस्टम भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जब बनाया तो मना कर दिया है, क्योंकि इसमें शोषण ज़्यादा होता है, कंपनी को फ़ायदा ज़्यादा होता है, लीडर सेल्समैन बन जाता है, नेटवर्कर नहीं बनता है। यहाँ आप SVN पे के जरिए नेटवर्क बना सकते हैं और रीपरचेस SVN बाज़ार के माध्यम से हो सकता है। तो अभी तक लोगों को फ्रॉड सिस्टम लगता था और रेड आईडी जिसने बना दी है जल्दी से आईडी एक्टिव कर ले और अपने टीम बनाने में लग जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोर पार्ट 2। तो देखते रहिए SVN AI SVN पे। मैं मास्टर मुरलीधर लेना चाहूँगा अलविदा और अपना परिवार का ख्याल रखें। अगर आप दिन को देख रहे हैं तो हैव ए नाइस डे, आपका शुभ हो, मंगलमय हो। अगर रात्रि को देख रहे हैं तो शुभ रात्रि, स्वीट ड्रीम। और आगे बढ़े, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। SVN पे चले साथ मिलकर, मिशन आर्थिक आज़ादी। जय हिंद, जय भारत।